आप विजयनगर से हैं। आपने दुबई में और पूरे विश्व में 25 कंट्रियों में ट्रैवल किया है अपने बिजनेस को लेकर। सफर या शहर छोटा हो सकता है लेकिन हौसले छोटे नहीं है। 100%। जब मैं 21 साल का था और फर्स्ट चुनाव लड़ने की कैपेसिटी या स्टेज आई, तब विजयनगर से सबसे पहला चुनाव लड़ा पार्षद का। काम भी खूब किए, पैसे भी कमाए, तो चुनाव लड़ लिए, सारी व्यवस्था देख ली, जितनी कंट्रीज घूमने थे हर कंट्री घूम ली, हर कंट्री से जो जो चीज देखी उसको मैं विजयनगर में सबसे पहले लेके आया। एक आगे सिर्फ एक नगर पालिका चेयरमैन होने की हैसियत से नहीं, अपनी मिट्टी से प्यार। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी माँ को नहीं भूलता है, वो उनके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ता है। बच्चों को उस फ्रीडम तक पहुंचाओ, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको भय से बाहर निकालो। अंकुश लगाएं अपन, लेकिन उनको किसी भी कार्य को करने से रोके नहीं। आपने जिस तरीके से अपने बच्चों को फ्रीडम दी है, इट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद में बोले पापा मेरे को बाल डोनेट करने हैं। देख तेरी इच्छा है, मैं इसके लिए भी तेरे को नानी करूँ, अगर तुझे करना है तो बिल्कुल। बहुत सारे बाल डोनेट करके आई कैंसर हॉस्पिटल। माता पिता ने और गुरु ने एक ही चीज सिखाई है, केवल और केवल सेवा के भाव से कुछ भी कार्य करते हैं 100% आपको सक्सेस जरूर मिले। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। जहां चाह वहां राह। हम हमेशा रियल लाइफ हीरोज के बारे में बात करते हैं, और आज के हमारे हीरो हैं सचिन साखला जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी एक छोटे शहर से शुरू करके पूरे विश्व भर में 25 कंट्रीज के अंदर घूम के अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने शहर विजयनगर का नाम स्थापित किया है। उन्होंने अपनी लाइफ एक मिशन के साथ में जी है। राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुए एक क्षत्रिय, एक वॉरियर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं, जिनका मन सेवा भाव से भरा हुआ है, जिनका कर्म लोक कल्याण के लिए है, और जो टेक्सटाइल में, रियल एस्टेट में अपना नाम रोशन करने की मनसा रखते हैं। उन्होंने पक्षी घर बनाए, उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने गौशालाओं के लिए काम किया, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे उनकी जुबान में। नमस्ते सचिन जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजयनगर से हैं। जी मैम। और आपने कहा कि आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे जी, और आपने दुबई में और पूरे विश्व में 25 कंट्रियों में ट्रैवल किया है अपने बिजनेस को लेकर। जी, आप कई जगहों पर चेयरमैन रहे हैं विजयनगर से। जी, विजयनगर से। और आप ग्राम पंचायत में भी। नहीं, नगर पालिका लगती है हमारे वहाँ पे जी, और नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ मैं जी, विजयनगर। जी 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 जी। तो मुझे जानना था सचिन जी कि सबसे पहली बात तो आपका घर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मैम, आपकी बात का जवाब देने से पहले सबसे पहले अपने गुरु को याद करना चाहूँगा जी। और आपकी बात को शुरू करने से पहले हमारे पन्नालाल जी महाराज साहब हैं जी। उन्होंने इस पूरे विजयनगर को बसाया। अच्छा अच्छा। पन्नालाल जी महाराज साहब, हम लोग जैन हैं लेकिन पन्नालाल जी महाराज साहब माली संप्रदाय से आते थे। अच्छा। और उन्होंने इस पूरे विजयनगर के अंदर में, वहाँ हमारे पहले जो बलि प्रथा, ये जितनी भी प्रथाएं होती थी उन सबको उन्होंने समाप्त किया। अच्छा अच्छा। और 100 वर्ष की जो एक कहानी है जी, बहुत लंबी है। अभी 2019 के अंदर में हमने विजयनगर का शताब्दी वर्ष मनाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर में हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया। कुमार विश्वास जी, अनूप जलोटा जी, इस तरीके से आशा वैष्णव जी, और कबड्डी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम किया था पूरी पंचायत लेवल तक में। जी 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 जी। तो सफ़र या शहर छोटा हो सकता है लेकिन हौसले छोटे नहीं है। 100%। यही तो बात है, इसी की वजह से तो आप मेरे साथ बैठे हैं। जी। और उनके साथ में माता पिता का जो आशीर्वाद मिला है जी, डेफिनेटली शुरू से लेकर आज तक कभी जीवन के अंदर में किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले उनकी प्रेरणा मिली है और उनकी प्रेरणा से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात है। और सबसे शुद्ध बात यह है कि जीवन के अंदर में माता पिता ने और गुरु ने एक ही चीज़ सिखाई है कि केवल और केवल सेवा के भाव से अगर आप कहीं भी आगे बढ़ते हैं और कुछ भी कार्य करते हैं तो 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सच बात है, एकदम
तथ्य है ये। क्योंकि अभी आपके साथ यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हमने गुरु को याद किया। जी जी। और इस प्रोग्राम से जैसे आपसे मिले, क्योंकि बहुत सारी मन के अंदर में आपसे मिलने की एक सोच थी कि कैसे न कैसे आपके स्टूडियो तक पहुँचे कैसे, तो बस आज आपके बीच में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मन में बहुत सारे विचार हैं और ऐसी फील भी है कि आपसे आपके बीच में आपके साथ बैठकर किस तरीके से बातें होंगी, आपके प्रश्न क्या होंगे, क्योंकि न तो आप कभी डायरेक्ट कोई फीडबैक देते हैं कि अपने प्रश्न आप पहले दे दें, हम लोग तैयारी करके आ जाएं, लेकिन पता नहीं क्या प्रश्न आप पूछने वाले हैं, क्या हमसे जानेंगे, क्या चीज़ आपने हमारे बारे में जानी है आज तक। तो ये बहुत अच्छा लगा। और उसके अंदर में डायरेक्ट लाइव जो आप कर रहे हैं कि ना कट कॉपी पेस्ट, तो ये अजीबोगरीब के डायरेक्ट आप लाइव के अंदर में किस तरीके से प्रमोट करते हैं और उसके बाद में आगे प्रेजेंट आदमी किस तरीके से होते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी हुई आपके यहाँ तक पहुँचने में, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है सचिन जी। यूजुअली मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति को जब भी मिलती हूँ और उनसे बात करती हूँ तो उनका बचपन हो गया, उनकी ज़िंदगी हो गई, उनके माँ बाप हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जो लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, जब वो आपके बैकग्राउंड के बारे में जाने, आपके परिवार, आप कहाँ पले बड़े हैं, उसके बारे में जाने, तो उनको भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। जी। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बचपन के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। आपने गुरु के बारे में बता दिया, पर अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। परिवार के अंदर में माता पिता, मेरे से 2 बड़े ब्रदर हैं, और बहुत जिसको हम बोलें कि पूरे परिवार के अंदर में सिर्फ प्रेरणा यही मिली कि जीवन के अंदर में बढ़ते चलो, करते चलो और सेवा के भाव बनाते चलो। बचपन मैं जो हूँ विजयनगर से बिलोंग करता हूँ और पूरा बचपन मेरा विजयनगर में निकला है। और वहीं गली मोहल्ले से जब कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जी 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 जी, और कच्ची सड़कों से लेकर पक्की रोडें बन चुकी है तब तक का सफ़र जी, तो बहुत ही खूबसूरत जिसे बोले कि बिना किसी भय के पूरे दिन घर से बाहर, और जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी को जिया है, शायद ये हमारी पहली पीढ़ी, क्योंकि इससे पहले की बोल नहीं सकते, और बाद वाली पीढ़ी आज की तारीख में पूरा कंप्यूटर युग है, मोबाइल के साथ चल रही है। तो बिल्कुल प्योर गलियों में खेलना, कंचे खेलना, सतोलिए, गुल्ली डंडे, ये सारे खेल खेलते हुए हम लोग आगे बढ़े। और खेलने कूदने के साथ साथ में पढ़ाई को भी पूरा महत्व दिया। और पिताजी जो शुरू से ही मतलब उन्होंने समाज की सेवा प्राथमिकता के साथ दी है। पिछले 20-25 वर्षों से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तब तक पूरे समाज के अंदर में एकाधिकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरफा उन्होंने जो समाज में एज ए मंत्री रहते हुए आज तक लगातार पिछले 20-25 साल जो भी हुए हैं, तब से अभी तक मैं उन्हें देखता हुआ आ रहा हूँ। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक उनका शेड्यूल सेट है। और घर में मम्मी, तो मम्मी की हमेशा प्रेरणा यही रहती है कि खूब काम करो, खूब सेवा करो, खूब मज़े के साथ, जो आपने अगर अपने जीवन में कोई अचीवमेंट कुछ सोचा है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसके लिए कभी ना नहीं किया है। हमने बचपन से ही अगर कभी भी ये सोच रखी कि मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, कभी आज तक घर से ना नहीं हुई है। आपकी माताजी का नाम क्या है? मृदुला सांखला, और पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह जी सांखला। जी। तो माता पिता का जो स्नेह और जो प्यार, क्योंकि छोटा हूँ तो सबसे ज़्यादा मिला है। अच्छा। और जितना दुलार मिला है उतनी अपेक्षाएं भी बढ़ी है। तो जब भी कोई भी चीज़ बोली है तो ठीक है, उनसे ज़्यादा मुझे अपेक्षाएं भी रही है। जी जी। तो पापा मम्मी का प्यार तो मिला ही है, भाइयों का स्नेह साथ रहा है जी। और बहुत अच्छे से अपने बचपन को हम लोगों ने खूबसूरती के साथ में जिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, 10th 12th तक आए, फिर उसके बाद के अंदर में कॉलेज पूरा हुआ, और उसके साथ साथ में खेलने कूदने का बहुत शौक रहा। तो मैं स्टेट तक बास्केटबॉल भी खेला हूँ, क्रिकेट खेला। यस, मैं 4 साल तक लगातार बास्केटबॉल स्टेट खेला हूँ राजस्थान के लिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब स्पोर्ट्स पे आपकी रुचि रही है बहुत शुरू से। और कॉलेज के अंदर में भी जब भी हम लोग रहे तो बिना किसी इलेक्शन के जी, तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में रहा हूँ 2-3 साल तक। क्या बात है, क्या बात है। शुरू, और जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से मैं था और
मेयो, डेमोस्ट्रेशन, सेंट एंसलम, अजमेर की मानी स्कूलें थी, तब गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक प्राइस था उस जमाने के अंदर में 10,000 रुपीज़ का। तब हम लोगों ने वो 10,000 रुपीज़ का प्राइज़ जीता और हमारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में जब कच्चा ग्राउंड होता था बास्केटबॉल का, उन 10,000 रुपए से वहाँ पक्का सीमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट बना। ये हमारी पहली उपलब्धि है जब मैं 10th क्लास में था। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी रही और शुरू से घर में कभी हम लोग बंद के नहीं रहे, ना हमें कभी घर में बांध के रखा। शुरू से सोशल एक्टिविटी, खेल कूद, पढ़ाई के साथ साथ में ये सारी चीज़ें चलती रही। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आपके पास से करवाई आपके पेरेंट्स ने, फैमिली ने? मतलब कोई ना कोई एनजीओ से हम लोग शुरू से जुड़े रहे और आज तक एनजीओ के माध्यम से हम लोग कोई सा भी बड़े से बड़ा काम आज की तारीख में अगर ये सोच लें कि हमें किसी नए विजयनगर का आविष्कार करना है, वहाँ तक के लिए भी संभव है। क्या बात है। तो इतना खूबसूरत हमने विजयनगर को बसाया भी है, बनाया भी है और एक सोच है आज भी कि विजयनगर हमारा पूरे नक्शे में, राजस्थानी नहीं पूरे इंडिया के नक्शे में चमके। और एक चीज़ और विजयनगर की खास बात है जी, आज मैं मुंबई में आपके इस स्टूडियो में बैठा हूँ, जी, लेकिन आपको बता दूं कि विजयनगर और विजयनगर के 20 किलोमीटर का दायरा, जी, अगर आज की तारीख में मारवाड़ी के नाम पे अगर टॉप 10 गिने जाते हैं तो वो सारे टॉप 10 ही हमारे वहाँ से हैं। क्या बात है, क्या मुंबई में जो बैठे हैं जी, मारवाड़ी के नाम पर, वो सारे टॉप 10 विजयनगर और विजयनगर के 10-20 किलोमीटर के दायरे से हैं। क्या बात है, क्या बात तो है। ये विजयनगर तो की मतलब उपलब्धि है। वहाँ की जो भूमि है, मिट्टी में ही ताकत है साहब। जी, जो मिट्टी है, जो धरती माँ है, वो इतनी आप सबके ऊपर कृपा बरसा रही है बिल्कुल साहब कि आप सबका मतलब भाग्य उदय हुआ है, सबका नाम हुआ है। एक बार हमारे वहाँ पे कुछ कंसर्ट हुआ था, तब मतलब जो स्लोगन लिखे जाते हैं तो वो स्लोगन आज भी याद है, मुंबई विजयनगर की बाहों में। ठीक है, आज मुंबई तो एक फिल्म नगरी है, सब कुछ है, बड़ा शहर है, माया नगरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मुंबई अगर विजयनगर की बाहों में है तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात। जिन्होंने शब्द लिए हैं बहुत अच्छे काम में लिए हैं। जी 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 है बहुत सारे इंडस्ट्री में भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी है और बहुत सारे बिल्डर्स भी हैं। टेक्सटाइल जो आपकी लाइन रही है जी, जिसमें आपने बहुत ज्यादा ग्रो किया अपनी लाइफ में। शुरू से ही है, मैं तो जब से समझदार हुए हैं जी, तो दुकान पे बैठना, व्यापार, मतलब हम लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी जी। पढ़ाई- आपके फादर का भी बिजनेस? हाँ जी, बिजनेस है, कपड़े का ही काम था हमारे शुरू से। उसके बाद में धीरे धीरे आगे आगे हम लोग बढ़ते गए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट राजस्थान, फिर आगे से आगे हम लोग करते गए काम। ओके ओके। तो आपने कितनी कंट्रीज में ट्रैवल किया है अभी तक? मोर देन 25 कंट्रीज। कुछ ऐसी कुछ जगह जो आपको ऐसे लगे कि यहाँ बहुत सुंदर है और आपके हृदय में उसका मार्क रह गया? देखो, दुबई तो मैं लगातार 10-12 साल वहाँ रहा ही हूँ जी। और उसके अलावा उसके नजदीक पूरा मिडिल ईस्ट व्यापार की दृष्टि से और अप डाउन समझो, चाहे वीकली मुझे जाना समझो तो दोहा, कतर, बहरीन, जद्दा, रियाद, दमाम, मस्कट, ईरान, इराक, ये बहुत सारी, कुवैत, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मुझे वीकली जाना होता था और वहां जाकर कस्टमर्स बनाना अलग बात होती है और उनसे रिलेशन बनाकर जो व्यापार किया वो आज तक अगर वहाँ हम लोग कुछ सप्लाई कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन आज भी वही है कि अगर एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले मैंने आज तक कभी टैक्सी बुक नहीं की। क्या बात है, ये व्यवहार कमाया है। क्या बात है। मतलब आप जो इतनी कंट्रीज में भी, अच्छा, हर जिस भी कंट्री का मैंने नाम लिए है आपको, तो उन कंट्री के अंदर मैं व्यवहार कमा कर, मतलब कभी हम लोग टैक्सी लेकर हम लोग होटल तक नहीं गए। प्यार, जी, प्यार प्यार कमाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप जो वहाँ की जो राजस्थान के जो राजस्थान के वैसे भी टेक्सटाइल्स बहुत ब्यूटीफुल है, जो भी चीज होगा राजस्थान से मुझे बहुत प्यार है। वैसे भी बचपन से एक लगाव रहा है मेरे लिए, बहुत मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि जो धरती है वहाँ का जो रण है और वहां से जो लोग निकले हैं इतने मजबूत, इतने खड़तल, और मतलब मैं बोलूं राजपूत बोलो या आप क्षत्रिय, मतलब मन से क्षत्रिय। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही मन से क्षत्रिय। जी सर। किसी भी जात कौम के हो, कहाँ के भी हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो जमीन से जो लोग निकले हैं वो क्षत्रिय है, मतलब वॉरियर्स है। मैम आपने जितनी बड़ी बात बोली है, तो जितनी भी कंट्रीज में मैं गया हूँ जी, राजस्थानी तो सब जगह मिले ही मिले हैं जी, लेकिन राजस्थानी के अंदर में भी विजयनगर के लोग हाँ, हर जगह मिले हैं। क्या बात। तो विजयनगर के लोग हर घर से, आज जो विजयनगर के अंदर में इतनी उपलब्धियां हैं, सब कुछ है, तो प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर निकला हुआ है 100%। और विजयनगर का ग्रोथ डेफिनेटली
इनकम ऑफ सोर्स जब तक आपके पास में अच्छे से नहीं होगा तो वहां का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, आसानी से नहीं हो सकता। Correct. तो इनकम है, इनकम के साथ साथ में लोग बाग बाहर गए हैं, पैसा कमाया है, कमाकर विजयनगर तक ला रहे हैं, और वहां लाने के बाद में उनकी सोच है कि हम कहीं भी रहे लेकिन हमारा विजयनगर इस तरीके से होना चाहिए। और वो उस तरीके के अंदर में जब अच्छे से अच्छे लोग बाग वहां आए, आज की तारीख में टेक्सटाइल का हम लोगों ने काम किया। एशिया के अंदर में भीलवाड़ा जगत टेक्सटाइल की मंडी मानी जाती है, और भीलवाड़ा में भी हम लोगों ने एशिया का अवार्ड लिया है प्रोडक्शन का, नॉट इंडिया, एशिया के अंदर में हमने लगातार 8-10 साल तक प्रोडक्शन में नंबर 1 का अवार्ड लिया है। क्या बात है। तो 1 करोड़ मीटर हमने महीने का कपड़ा बनाया है और मार्केट के अंदर में सप्लाई किया है। मैं वही पूछ रही हूँ आपको कि आपका जो स्पेशली आपका जो काम रहा है वो कौन से स्पेस में रहा है, मतलब किस टाइप की क्लोथिंग या किस हमारा शूटिंग शेटिंग का काम ज्यादा रहा है, जिसमें बेसिकली शूटिंग, और शूटिंग में भी हम लोग जितनी भी यूनिफॉर्म्स होती है, चाहे मिलिट्री की, आर्मी की, पुलिस यूनिफॉर्म, तो हम लोग सेम रिग पिग एक ही यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि कलर हमने मिक्स मैच कर दिया या 100 मीटर लग गया, 1000 मीटर लग गया, 5000 मीटर लग गया, 50 लाख मीटर भी अगर आपको एक यूनिफॉर्म में चाहिए, हम वैसा हम आपको बनाकर दे सकते हैं। क्या बात है। तो ये हमारी क्वालिफाई और क्वालिटी है, जिसके अंदर में भीलवाड़ा ही एक ऐसी जगह है जहाँ शूटिंग शेटिंग के नाम से, शूटिंग के नाम से पूरी दुनिया के अंदर में कपड़ा जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, दैट इज सो ग्रेट। हमारा भारत बहुत सुंदर है। बिल्कुल सर, भारत महान है। हमारे भारत के जैसी कोई दुनिया में जगह नहीं है, और आपसे बात कर कर मुझे अपनी मिट्टी से इतना ज्यादा प्यार हो रहा है और मुझे इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है आपसे बात करके, सचमुच में। तो टेक्सटाइल से आपने फिर आपने मुझे लगता है अपने विजयनगर में कबड्डी का मैच भी ऑर्गेनाइज किया था। बिल्कुल मैम, कबड्डी का मैच तो जब मैं विजयनगर नगर पालिका का चेयरमैन बना था जी, तो 2018 के अंदर में सब लोग की एक ही सोच थी कि जो ये राष्ट्रीय खेल है जी, और क्रिकेट सब कराते हैं, दूसरे खेल सब कराते हैं, तो कबड्डी क्यों नहीं जी। तो उस वक्त जितनी भी ग्राम पंचायतें थी जी, जी। तो 60 ही ग्राम पंचायतों की हमने टीमें बनवाई, जी। और ऐतिहासिक कबड्डी जो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है। जी, जी, जी। तो उतना सुंदर लाइव मैच करवाए, सारे लाइव स्क्रीन लगवाई, पूरे ग्राउंड के अंदर में हजारों की तादाद में पब्लिक और उन मैच को देखने के लिए आते थे। तो अभी आपने जो कहा सफर, क्योंकि ये सारी चीजें वहां तक जो पहुंच पाए, क्योंकि जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी, जब तक माइंड से सेटअप नहीं होगा, तो ये शुरू से एक सोच थी कि कुछ भी काम करो बड़ा करने का सोच है। तो पढ़ाई के साथ साथ में जब मैं 21 साल का था और फर्स्ट चुनाव लड़ने की कैपेसिटी या स्टेज आई, तब विजयनगर से सबसे पहला चुनाव लड़ा पार्षद का। फिर उसके बाद मैं बाहर भी निकल गया, दोस्तों की जिद भी रही, वापस आया 2015 में, तो मात्र 10-12 दिन के अंदर में दोस्तों ने कहा तुझे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा सवाल ही नहीं, मेरी कोई भावना नहीं है, मैं अभी जिस काम में लगा हूँ, क्योंकि 10-12 साल उसके बाद में कंटिन्यू में बाहर रह लिया, व्यापार भी चारों तरफ फैला लिया, भगवान की दया से, कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी वो लगे चुनाव लड़ना है, मैंने कहा ये कौन सा ट्रैक है। लेकिन वो फिर चुनाव लड़ने के बोले तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम चुनाव लड़ भी लेंगे, लड़वा भी लेंगे, तेरे को चेयरमैन। मैंने कहा भाई चेयरमैन कैसे बनेंगे, पार्षद जीतेंगे तो चेयरमैन बनेंगे। बोले पार्षद भी बन जाएंगे, चेयरमैन भी बन जाएंगे। बोले अगर नहीं ऐसी कोई स्थिति हो तो तेरे वापस रिजाइन करके चला जाना जहां तेरे को जाना है। तो मैडम समस्या तो देखिए बहुत सारी आती है, लोग बाग जब बातें करते हैं तब दूसरी होती है, उस वक्त बहुत सारी चीजें चली, क्योंकि सबको यही मालूम था कि ये आउट ऑफ इंडिया रहता है, इतने सालों से बाहर है। तो उस वक्त भी चुनाव का रिजल्ट आया, 5 दिन में बोले चुनाव लड़ लेगा, वापस ये तो उसके दुबई चला जाएगा। तो लोगों ने नारे भी खूब लगाए थे, साइन कराने कहाँ जाओगे, दुबई जाओगे, दुबई जाओगे। तो ठीक है, ऐसी सारी व्यवस्था है, लेकिन बड़े ईमानदारी से जिस दिन नगर पालिका का मैं चेयरमैन बना 18 अगस्त 2015, उस दिन के बाद से मैंने दुबई जाना बंद कर दिया, और बड़े ईमानदारी से। और आज भी पूरे विजयनगर का बच्चा ये कह सकता है कि जो डेवलपमेंट किए, जो ऐतिहासिक कार्य किए, उसी दरमियान हम लोगों ने ये कबड्डी, फिर उसके बाद में ये सारी 100 वर्ष के कार्यकाल बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन सारे कार्य को किया। और ये कार्य सिर्फ एक नगर पालिका चेयरमैन होने की हैसियत से नहीं, अपनी मिट्टी से प्यार के साथ साथ में जितने भी एनजीओस थे, मतलब हमने कभी ऐसा नहीं है कि एक सेलिब्रिटी सामने आए और उसको सिर्फ मैं अकेला जाके अटेंड करूं। मैंने किसी भी सेलिब्रिटी को अटेंड तक नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया
क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि चेयरमैन कभी भी जाएगा वो तो मिल सकता है, लेकिन दूसरे लोग को जाने के लिए तो हमने प्रत्येक दिन के प्रोग्राम को प्रत्येक एनजीओ को दे दिया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से सामूहिक रूप से जो हम लोगों ने कार्य किए, तो बहुत फ्री कूल महसूस करते हुए काम हुआ सारे। क्या बात है जी। तो यही सफर चला और बहुत जीवन के अंदर में आज की तारीख में मन से भी खुश है, काम से भी खुश है, और जो चीज सोच कर आए कि जीवन के अंदर में कुछ आगे बढ़ना, मैम पैसे कमाने का शौक हर व्यक्ति का होता है, राइट काम भी खूब किए, पैसे भी कमाए, लेकिन इससे आगे बढ़कर जो सोच है वो भी बहुत सारी सोच है कि अब जीवन के अंदर में होना क्या चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो चुनाव लड़ लिए, सारी व्यवस्था देख ली, जितनी कंट्रीज घूमने थे हर कंट्री घूम ली, हर कंट्री से जो जो चीज देखी उसको मैम विजयनगर में सबसे पहले लेके आए कि रूफटॉप रेस्टोरेंट होना चाहिए, वाटर पार्क अपने शहर में होना चाहिए, कनेक्टिविटीज पूरे शहर की हाईवे से टच होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक जो कुर्सी मिली उसका सदुपयोग करते हुए सही बात है, सही बात। पूरे शहर को चारों तरफ से हाईवे से जो कनेक्ट किया, तो आज की तारीख में शहर ऑटोमेटिक ही उभर के निकला। सही बात है, सही बात है। वो सारे काम किए और बहुत अच्छे से किए। सही बात है। आदमी पॉलिटिक्स में जाता है जब भी, और अगर वो देश के लिए और जिस शहर से आता है या जिस गांव से आता है उसके बारे में ना सोचे और उनके लोगों के बारे में ना सोचे, तो फिर उसकी गद्दी का, उसकी सीट का, उसका नाम का, स्टेटस का कोई फायदा नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से चुनाव लड़े, लोगों ने एक मंचता बनाई थी आपके लिए कि आप ऐसे हैं, पर फिर भी आपने आप सबको गलत प्रूव करके शहर के लिए काम किया, उसको बढ़ाया। वो 5 साल का कार्यकाल बच्चे से बच्चे जानता है पूरे शहर का, और हमें तो जिन जिन वार्ड से चुनाव, हमारे वहां के वोट भी नहीं लगते हैं, बोले कि 25 वार्ड में से जहां से भी लड़ना है वहां से नाम बढ़ता है इसका, चुनाव इसको जीता के भेजेंगे। तो जिन वार्डों में हमारे वोट नहीं थे वहां से हमने चुनाव लड़े, पर उन पूरे गांव का एक बात आपको बोलनी पड़ेगी, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली कि 100% मतलब वोट का कि भाई जीत का अंतर ही सामने वाले को जितने मिले उससे डबल वोटों से जीते। तो ये एक प्यार अपना तो ही है जो हमें यहाँ तक खींच के लेके आता है, और इसी के लिए कि विजयनगर अपने आप में फक्र महसूस करता है कि आप मुंबई में बैठ के बार बार एक ही नाम कि विजयनगर विजयनगर विजयनगर। जो भी व्यक्ति ना सचिन जी जीवन में अपनी माँ को नहीं भूलता है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी माँ को नहीं भूलता है ना जी, वो उनके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ता है, बहुत नाम कमाता है। और हमारी है ना कितनी माएं, भारत माता सबसे पहले, हाँ, और कर्मभूमि जी, जन्मभूमि, और जिसने हमें पैदा किया, हाँ, और तो ये सारी तो है ही है ना मैम। Yes. और उसके अलावा जितनी नवरात्र आ ही रहा है, yes. तो वो सारी माहें अभी सारे त्योहार आपके सामने आएंगे। तो हमारे जीवन में हमारी माँ है ना, हमारी माँ जितनी हमारी रक्षा करती है, हमारी हमको प्रेम बरसाती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे काम के लिए, लक्ष्मी माँ जी, हमको पैदा करने वाली हमारी माँ, ये धरती से अनाज खिलाने वाली हमारी धरती माँ, हाँ, हमको जीवन में पूरा का पूरा ग्रोथ देने वाली अन्नपूर्णा माँ। ऐसे जैसे आपने कहा नव दुर्गा हमारे जीवन में है ही है, माँ आदिशक्ति माँ। पर वो सारी माँओं का आदर करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो नारी शक्ति के साथ में, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी। और आपके जो वचन है, आपका जो मन है, आपके जो कर्म है, अभी तक जितना भी मैंने आपको सुना है, तो मुझे दिख रहा है कि कितना आशीर्वाद है, कितनी कृपा है आपके। बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी कि लक्ष्मी माँ, मैडम मेरा जो जन्म है वो दीपावली के दिन का ही है। मेरा भी से दीपावली, और घर में पूजन, और पूजन के जस्ट बाद में मैं हुआ। जी जी जी। और मैम जहाँ मैं हुआ, तो मेरे शब्द अभी बड़ी मम्मी तक पहुंच रहे होंगे, हम भाई जी बोलते हैं उनको। तो जब मैं हॉस्पिटल में हुआ, तो मैडम विक्टोरिया हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ हजारों डिलीवरी रोज की होती है, और जब मैं हुआ, चूंकि दीपावली का टाइम, सबकी छुट्टी है, हॉस्पिटल में कोई नहीं है, आराम से खेला हुआ। और जब भाई जी सब थे तो एक नर्स थी वहां पे, तो हमारे घर के अंदर में मैं हूँ जब तक लड़के ही लड़के हैं सारे। अच्छा अच्छा। तो भाई जी का जैसे ही बोला कि भाई आपके घर में बाबा हुआ है, तो भाई जी के आंखों में से आंसू आए। तो फिर वो जो नर्स थी उन्होंने ऐसा बोला कि भाई कहीं सुनने में गलती हो गई हो, भाई आज के जमाने में लड़का ही चाहिए होता सबको, और दीपावली के दिन लड़का हुआ, तो
बोले बाबा बाबा, हमारे घर में तो खूब सारे बाबा हैं। भाई मुझे तो आज अगर लड़की होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो वो दिन का दिन है, और आज भी हम लोग उन्हें रोज इसी चीज से याद करते हैं। और उसके बाद से मतलब महीने 2 महीने का था, तब से सबके पास में आना जाना, जो मन बड़े जो ले जाते थे बचपन से ही मुझे, और सबके बीच में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। तो हर हाथ से निकला हुआ हूँ मैं, जिसने भी प्यार से रखा, जहाँ चले गए, सुबह अजमेर ले गए, शाम को विजयनगर आ गए। तो बचपन से आना जाना वही सफर रहा मेरा। आपका कहने का मतलब है कि किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग जी, कि उसका वो भेदभाव नहीं रहा है, वो प्रेम रहा है भीतर। मैम वो तो देखो शुरू से ही रहा है। अजमेर रहे, विजयनगर रहे, आना जाना रहा, अड़ोस पड़ोस। ये तो आज की तारीख में भी इतना कोई नहीं समझते या नहीं देखते, लेकिन वो हम तब तो मोहल्ले से समझे जाते थे। करेक्ट करेक्ट। और मोहल्ले के अंदर में कौन किस जाति से है, क्या चीज है, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर, सबको एक ही नाम से तोला जाता था। करेक्ट करेक्ट। और आज भी बोल रहा हूँ ना मैडम, जिस स्थिति के अंदर में हम लोग पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सारे युग देख लिए। राइट राइट राइट, सही बात है। समय के सफर से, कोरोना के सफर से, नोटबंदी, लॉकडाउन, पुराना ढीगड़ा, जितने भी थे सब कुछ हमारे दायरे में निकल चुके हैं। तो वो ठीक है, वो सफर जिन्होंने तय किया, जिन्होंने देखा है अपने, तो अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन सब चीज के साथ साथ में जो सफर तय हुआ और उसके साथ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते गए और कार्य को अंजाम देते गए। फिलहाल आप रियल एस्टेट में शिफ्ट हो गए कि आप अभी बड़े पैमाने पे शिफ्ट हो गए, तो आपके जो रियल एस्टेट के जो गुरु हैं, जो फिलोसोफर हैं, जो गाइड हैं, आपके जो मित्र हैं, मैं मित्र तो नहीं कौन बोलूंगा है? मैं, क्योंकि मित्र शब्द ठीक है, एक अपने आप के अंदर में जिनको अपन सब कुछ मानते हैं। जी मैडम जीवन में काम किए, मैंने आपसे कहा रियल एस्टेट का काम भी किया, जितना शहर है उतने तक काम किया और अच्छे स्केल का काम किया। लेकिन जब लाइफ के अंदर में किसी के यू टर्न आता है जी तो कुछ सोच समझ कर नहीं आता। जी जी। वो शख्सियत, वो शख्स, क्योंकि इतने आसानी से अगर उनका नाम भी लिया जाए तो भी मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। क्योंकि जिन शख्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे जीवन को सुधार दिया है, जी। क्योंकि मैं तलाश करता आया हूँ, जी मैंने घाट घाट का पानी पिया है, और मैं जब से समझदार हुआ हूँ जी टिल नाउ, मतलब लास्ट 25 ईयर की अपनी बात बोलूं, मैं एक हफ्ते से ज्यादा किसी भी कंट्री में एक छत के नीचे नहीं रहा हूं मैं। तो इतनी मेरी ट्रेवलिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, और वियतनाम से लेकर बहुत सारी कंट्रियों के अंदर मैं कह रहा हूँ रहा, बहुत अच्छे सफर के साथ में। तो मैं जिस शख्स के साथ में जुड़ा, तो उन शख्स ने शायद मुझ में कुछ अच्छा ही देखी उन्होंने, और अपने पास में बैठकर जब धीरे धीरे मेरे से प्रश्न के बाद में सवाल के बाद में समय के बाद में जो मौका एक निकला, जितना समय निकला, बहुत सी बार मन में कभी मैं हारा नहीं, क्योंकि साल भर तक ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा कि मैंने उनसे बात करना चाहा, उन्होंने बात की या नहीं की। लेकिन उस साल भर के दरमियान मैंने उनका दिल जीता, उनके साथ में अपनी नजदीकियां बढ़ाई, और एक विश्वास के तौर पर, और वो विश्वास इतना मजबूत विश्वास कि मेरी लाइफ को बदलाव देने वाले। व्यापार करना मैम डिफरेंट है, हर आदमी व्यापार कर रहा है, लेकिन व्यापार के साथ में जितनी ऊंचाई जो उन्होंने दी है, वो शख्स हैं आज की तारीख में अहमदाबाद से। और पूजा पर्ल, पूजा इन्फोकॉम, पूजा एमरल्ड, पूजा के बाद में जितने भी पर्ल लगते हैं, डायमंड लगते हैं, गोल्ड लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, हाँ। वो हमारे केतन भाई के साथ लगते हैं। क्या बात है। और केतन भाई ने जो मुझे तलाश करी इस 2 साल के अंदर में, एग्जैक्ट समय तो कुछ नहीं बोल सकता तारीख से तारीख, लेकिन जितना समय मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ में पूरे जीवन में नहीं बिताया, उतना समय मैं को बिताने का जो आपके साथ में मौका मिला। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आपके चले, आपने तो खैर मोर देन 20,000 से अबव विला, अपार्टमेंट सब कुछ बना के मार्केट में डाले भी हैं। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि दुबई से लेकर ऐसी कोई कंट्री, मोर देन 40 कंट्रीज, वहां उनके काम भी है, सिस्टम भी है, और बहुत सारी चीजें भी है। तो उनका परिचय मैं आपको पुनः बार बार एक ही चीज, लेकिन उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया, आज मैम सीधे शब्दों के अंदर में पकी पकाई जिसे हम बोलते हैं खीर, जितने प्रोजेक्ट चले वो प्रोजेक्ट सिंगल, ये जीवन का पहला शख्स है जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट पूजा इन्फोकॉम के हैं, या पूजा पर्ल के हैं, या पूजा एमरल्ड के हैं, या पूजा डायमंड के हैं, ये प्रोजेक्ट हमारे हैं। आज मैम सबसे पहले मैं नाम लूंगा अंबाजी मैम, 220 स्टूडियो अपार्टमेंट वहां बनने वाले हैं। फिर उसके बाद में दमन 108
जो वहाँ पे अपार्टमेंट बन रहे हैं, जी। फिर उसके बाद के अंदर में जो पुल साइड विला जिसको हम बोल रहे हैं, जी, जी, और उसके बाद द्वारकाधीश 206 जी जी 3 BHK, जी। फिर उसके बाद में स्टार टावर अहमदाबाद का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है केतन भाई का, मतलब 4 टावर उन्होंने खड़े किए हैं और 216 से ज्यादा अपार्टमेंट वहां बने हैं, कंप्लीट ढांचा बन चुका है। जी। उसके साथ साथ में ऐसे प्रोजेक्ट जो लोग देखे तो लगे कि अपना ड्रीम, अपना सपना घर घर ऐसे ही होना यही होना चाहिए। तो उन्होंने एक एक चीज को इतने बारीकी से और उनका काम करने का जो तरीका, उनकी पूरी टीम, मोर देन सिविल इंजीनियर्स, उनके 500 से ज्यादा उनकी टीम है ये सारी, और सबसे बराबर कम्युनिकेशन। घर में अगर कोई सा फंक्शन होगा तो 500 ही इन्वाइटेड है उनके, किसी स्पेशल को इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती है। Right. कि सबसे पहले तो ये मेरी टीम, ये मेरे घर के सदस्य, ये लोग इन प्रोग्राम में होने ही होने चाहिए। और उसके बाद में अभी जो सबसे बड़ा हमारा जो ड्रीम, जी जो हमारा प्रोजेक्ट जी। आज की तारीख में झांसी का जो मैम चालू हुआ है, जी और उस झांसी के प्रोजेक्ट में लोगों ने बहुत पूछा केतन भाई को कि आप लोगों ने झांसी ही क्यों चयन किया। मैं भी वही पूछने वाली थी जी कि मतलब झांसी, और मैं आपको एक बात बताऊं, झांसी जी जी जी। मेरी दादी वहां से थी अरे वाह और मेरा बचपन जी झांसी में गुजरा है, वाह। क्योंकि अब तो झांसी आपने अच्छे से देखा हुआ है पूरा। मेरे चाचा की होटल थी वहां पर, नागपाल होटल झांसी में। अरे वाह। क्योंकि जब मेरे मतलब 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, ओके ओके। तो मेरे दादा दादी मतलब फादर्स मदर फादर, जो मेरे पिताजी के माँ बाप थे, जी जी वो पाकिस्तान में मुल्तान में उनकी रहनी करनी थी, उनका घर वहां पर था पूरा। ओके। पंजाबी वहां पर भी थे ना, हाँ जी हाँ जी। वहां से फिर उनको यहाँ पर रेफ्यूजी की तरह शिफ्ट कर दिया। ओके। तो आप लोग फर्स्ट झांसी शिफ्ट हुए? जी, झांसी में दादी को स्कूल दी गवर्नमेंट, अच्छा। स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि जीने के लिए कुछ तो चाहिए। जब आप पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा। जी जी। तो झांसी में हमारी स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल को दादी पूरा चलाती थी और पूरे बच्चे वहां पर बड़े हुए। जी। तो झांसी से मेरा एक लगाव है, हमारी मतलब हमारी कर्म भूमि जन्मभूमि, वैसे मेरे पिताजी की जन्मभूमि वैसे ही हो गई, ओके। समझे। तो पूरा बचपन आपका झांसी निकला हुआ? नहीं, मेरा बचपन नहीं निकला, मेरे पिताजी पिताजी का बचपन। ओके। मेरे पिताजी का जी 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 जी। वहां के रहने वाले हैं। तो बहुत सारी मान्यता है कि मतलब वहां पर क्यों, यूपी में क्यों, उस तरफ क्यों, यू नो कंट्रोवर्शियल क्यों। तो मैं पूछ रही थी, मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछूंगी कि वहां पर क्यों, मैं ये पूछूंगी कि कैसे। कैसे? मैं भी गया और पिछले साल भर से रेगुलर भाई साहब के साथ जाना हो रहा है। जी तो केतन भाई ने वहाँ की जो नजदीकियां देखी, जी सबसे पहले वहाँ पे पीताम्बरा मई, हाँ तो दतिया वहाँ पे जो है, जी तो वहाँ का बहुत बड़ा अपने आप में चमत्कार है। जी जी और फिर उसके बाद में नजदीकी 15 किलोमीटर पे ओरछा जी, जी रामलला का स्थान। जी तो उनको शुरू से ही ग्वालियर से 2 चीजें हमेशा बेनिफिट की, हाँ, पीताम्बरा मई के हमेशा दर्शन होंगे हाँ, और ओरछा रामलला अपने को जाना ही जाना होगा। हाँ, तो ये तो अपना भाग्य के आज की तारीख में उनके दर्शन अपने को हो पा रहे हैं। जी और फिर मैं सबसे पहले जब भी केतन भाई से बात होती थी तो उनका एक ही चीज कि यहाँ से जो बीके मकरैया साहब जो थे, तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे। तो वहाँ मैम अगर आपने भी कभी सुना हो तो झांसी के अंदर में जो 3 से 5 किलोमीटर का पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स का, मेडिकल का इनका जो एरिया है, तो बहुत मेडिकल का हब माना जाता है झांसी भी। और लगभग 15 किलोमीटर का दायरा है वहां पे। अगर आप उस रोड पर चलो तो 35 की स्पीड ऊपर आप नहीं चला सकते, और जैसे चलते हो 2000 का फाइन फिक्स है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। और फिर जब मिले वहां पे तो सबसे पहले डॉक्टर अजय गुप्ता मैम, उनके लिए भले ही आज वो सामने नहीं है, पर इतना पीसफुल व्यक्ति के धनी और इतनी उनकी प्यारी बातें, उनका रहन सहन, और उन्होंने जो अपना जीवन जिया है वो भी पूरी दुनिया देख के आए हैं, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड और जो रहने का तरीका, और फिर हम लोगों का साथ हुआ तो डॉक्टर अजय गुप्ता ने ये पूरी भूमिका बांधी झांसी की कि आप लोग यहाँ आइए। फिर उन्होंने वहाँ जो है डॉक्टर DN मिश्रा साहब, आज की तारीख में 80+ उनकी एज है, और निर्मल हॉस्पिटल के नाम से उनका हॉस्पिटल है, 135 रूम्स का हॉस्पिटल है। मतलब रोज की उनकी जो प्रैक्टिस है 600 to 800 पेशेंट को डेली का देखना, ऑपरेशंस, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ है। तो जब भी हम वहाँ गए तो उनसे 2 मिनट 1 मिनट जैसे पेशेंट को देखना होता है उस तरीके से मिलना होता है।
तो मैंने कहा ठीक है भी, देखो जमीन तो मिले तब काम करें, करे कैसे। तो केतन भैया के साथ गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब मीटिंग हुई तो उन्होंने भी देखा कि भाई ये लोग आए हैं और बड़े सीरियस हैं। तो फिर उनके जो बेटे थे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, तो बहुत अच्छा नेचर, सिंसियर, बोलते कम है लेकिन हंसमुख चेहरे एकदम। तो उन लोगों से जैसे जैसे मिलना हुआ तो लैंड उनकी, और बड़े अच्छे स्वभाव से कि आप तो ये संभालो, आप तो यहाँ टावर जो आपको बनाना है वो बनाइए। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मेहरबानी के इतनी सुंदर बिल्डिंग जो आप लोग बना रहे हो सो हमेशा आपने केवल हमें दिखाई है, तो वैसे ही आप झांसी में बनाइए, ये हमारी शर्त है। क्या बात है। और हम डॉक्टर्स लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे। हाँ। तो मैडम धीरे 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 डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हुए, कंपनी बनी, जीएसटी नंबर आए, जितनी भी एनओसीज, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज बहुत होती है 100%। और लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद में, क्योंकि केतन भैया का एक ही मैटर है, कोई भी जगह कहीं भी जाओ काम करो लेकिन लीगल सिस्टम से। करेक्ट। तो डॉक्टर अजय गुप्ता का मिलाना, और जब भी जाता है हमेशा उनके घर पर जो ऐतिहासिक उनकी व्यवस्थाएं, क्योंकि कभी घर में गए तो अपने घर में किस रूम में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वैसे सेम वही सिचुएशन, जहां भी गए, जहां भी बैठे, जहां सोना है, जहां बैठना है, क्या खाना है, कुछ भी, फ्रिज खोलो, पानी पीना है, क्या करना है। तो ऐसा कभी कर सकते हैं जब हमें लगता है कि अपना घर, अपने लोग, अपने परिवार। डॉक्टर साहब बहुत इजी। फिर जैसे जैसे लोगों से मिलवाए तो डॉक्टर डीएन मिश्रा पीसफुल, मनोज भैया उनके जो सन हैं डॉक्टर मनोज जी मिश्रा बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी ऐसी हमारी बहुत अच्छी टीम बनी। और अभी हम लोगों ने सरोवर पोर्टिको के अंदर में अच्छा सेमिनार भी किया, गेट टुगेदर प्रोग्राम किया। तो वहां के जितने भी टॉप 100 अचीवर्स थे, 100 ही अचीवर्स उस दिन प्रोग्राम में थे। क्या तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। और ये सारी उपलब्धि जो है केतन भैया, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर मनोज जी मिश्रा और उनके फादर डीएन मिश्रा साहब को, तो ये सारी चीजें जब ऐसा देखने को मिलता है, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन उन लोगों से मिलना, उनके साथ में बैठना, तो अपने आप को पहले तो सोचा कि इन लोगों की लाइफ इतना बिजी शेड्यूल के अंदर में, और दिन भर कैसे अपना जीवन, क्योंकि पेशेंट को देखना, फिर दिन भर ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में वहां तक पहुंचना, तो वो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, सब कुछ दिखाया, इतना सारा। और केतन भाई का जो ड्रीम है पूजा पार्लर जो हम लोग वहां बना रहे हैं, ये झांसी का पहला प्रोजेक्ट है, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग 20वें माले पर हम लोग स्विमिंग पूल, 19वें माले पर पूरी क्लब हाउस, और जो वहां का एमिनिटीज, जो सुंदरता हम लोगों ने उसको नक्शे में दर्शाया है, सेम वैसा का वैसा ही हम लोग पूरा मॉडल आप लोगों के सामने तैयार करके वहां लाना है। नहीं, वो तो करते ही हैं। बस। आप केतन भाई बोल रहे हैं, केतन सेठ जी मतलब हमारे तो केतन भाई और केतन भैया के रेस्पेक्टिव भाई, पूरा नाम तो वही हम लोग लेंगे। मैं इसके लिए पूरा नाम ले रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जो नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पहचानते पूरी दुनिया में, क्योंकि ये पॉडकास्ट पता नहीं कहाँ जाएगा, किसको दिखेगा। मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ केतन सेठ, जो भी आपने बोला है पूरा नाम, क्योंकि हमारे मुंह से लेना इतना इजी नहीं है, क्योंकि रेस्पेक्टली जो नाम है, और 100% मैम पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरा अहमदाबाद का बच्चा मैं कह रहा हूँ। जिस दिन हम लोग वहां गए थे झांसी, केतन भाई के जो फ्रेंड्स सर्कल जो यहाँ से आया, तो मोर देन 80% अहमदाबाद टू झांसी। मैम अगर किसी के शादी ब्याह का प्रोग्राम भी बंद करते हैं तो 80 की उपस्थिति लगना आसान नहीं होता। लेकिन उनके साथ में 80 जने और पूरा फ्लाई करके वहां गए और उन्हीं के साथ वापस अहमदाबाद आए। तो 3 दिन का प्रोग्राम मतलब एक देखने का लायक था हमारा ये। सही बात है, सही। तो उनका ये सबके प्यार साथ है ना, जी। ये प्यार है, और ये प्यार आपको कमाना पड़ता है। ये प्यार आपको कमाना पड़ता है। आपके हृदय में जितना आपके भाव है, ये भीतर आपके जो इतना प्रेम उमड़ के आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ आपको पूछा कि आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कौन है आपके बिजनेस में, अभी नए बिजनेस में, तो आपने इतनी सारी बातें उनके बारे में कही। तो क्या है कि एक व्यक्ति जब काम ऐसा कर जाता है किसी के लिए, तो वो नाम जो है वो हृदय को छू जाता है, वो हृदय में बस जाता है। मैं भी एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी। जीवन के जितने साल आप जिए जी, इंटू 365, हाँ, और जितने भी लोगों से आप मिले, हाँ, क्योंकि मैम यहाँ इस चेयर पर बैठने से पहले तक जी, जो चीजें मुझे मालूम पड़ी, और मैंने कह रहा हूँ ना 6 महीने से आपके बारे में सुना, और यहाँ आने की मन में चाहत थी कि आए तो कैसे आए, जब जानना चाहा। फिर उसके बाद मैंने
केतन भैया से बात की कि भैया जाना है, बोले ठीक है सचिन, अपने घर के हैं और फैमिली मेंबर जैसे हैं, कभी भी बात करके बन जा सकते हैं। लेकिन जब जाना, और पहली बार आपसे अहमदाबाद मिला था जब अमित मिश्रा का प्रोग्राम था, और मालूम पड़ा कि आपने महाभारत के अंदर में गांधारी का रोल किया है, फिर उसके बाद में राजस्थान के अंदर में जो आई माता का रोल है वो आपने किया है, जो पूरे राजस्थान में ऑलरेडी आप फेम है। और जब मालूम पड़ा कि मोर देन 150 से अब तो पिक्चरें बना चुकी है, और फिर उसके बाद में शाहरुख खान की जो पिक्चर्स है उसके अंदर में मेन रोल आपने किए हैं उसके अंदर में, तो मैंने कहा एक बार तो इस तरीके से बैठने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये प्रश्न आप के साथ में यही शेयर करूं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने देखो, अगर बाहर कहीं भी करूं मैं, ठीक है, पॉडकास्ट डिफरेंट है, और यहाँ बैठकर अपनी बात को बताने से पूर्व आपके साथ क्यों बैठूं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज को जानकर, मैं महाभारत पूरी देखी है, और महाभारत उस जमाने से चली हुई देखते हुए आ रहे हैं जिसके अंदर में मोहल्ले के अंदर में टीवियां कम होती थी, और एक साथ एक घर के अंदर 100-100 200 बच्चे एक साथ, या लोग तो सन्नाटा हो जाता था, कोई बोल नहीं सकता था, किसी के ऊपर छींक है तो उसको बोलता भैया बाहर जाके छींक। अब वो रील जो है ना, हम यूट्यूब में सर्च कर करके देखते हैं उस वक्त बैक में जाके कि उस वक्त गांधारी कौन थी, आई माता कौन थी, अक्षय कुमार के इनके साथ में आपने जो पिक्चरें की है आपकी, अभी कुछ ही दिन पहले जो मैंने आपका वो देखा था हॉलीडे का, यस, तो वो ड्रेस आपने जो पहना था कि उस जमाने की जो पिक्चर जब ये रिलीज हुई थी वो ड्रेस आपने सेम अभी पहना उसके लिए। तो बहुत सारी चीजें सेम नेचर की मिलती नहीं मिलती, लेकिन आपने जो चीज कलेक्शन करके रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा भी लगा। फिर मैंने कहा केतन भैया को, मैंने कहा कि केतन भैया जिस सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं तो उन सेलिब्रिटीज के साथ में बैठकर ये सारी बातचीत करना क्या ठीक होता है? अरे बोले जब घर की बात है और घर के सदस्य हैं तो तेरे को कहा ना कि भाई ना तो कोई अपने पास में सब्जेक्ट है, ना अपने पास में कोई विचार है, लेकिन कोई चीज को बोलने के लिए अगर दिल से कोई आवाज निकले तो वो अपनी आवाज है। और आपके अंदर जो आपका ये देखा है पूरा चित्त की आवाज में आप जो प्रश्न पूछते हैं, जो बात चित्त की बात में, हाँ, तो मैम बिल्कुल अभी तक ऐसा नहीं लगा। पहले आया था तब तो 100% दिमाग में था आप क्या पूछेंगे, क्या बात करने वाले हैं, किस चीज का जवाब क्या होगा, पर अभी बड़े कंफर्टेबल है, इसी आपसे बात भी कर रहे हैं, और बात करने के अंदर में जितनी आवाज निकल रही है प्योर मेरे ही शब्द है, ना तो मैं लिख के लाया ना मैं कोई रट्टा करके आया, मुझे बोलना क्या है आप मुझसे पूछेंगे क्या। सही बात है, डेफिनेटली यही बात है। ये यहाँ पर एक ग्रेस है, डिवाइन ग्रेस है जो बहता है आपके हृदय से, आपकी आवाज में आता है, और फिर ये आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है, लोग आपकी बात सुनते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, मतलब जितने मन से अपन बात कर पा रहे हैं जी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति है, अगर अपन छोटे से इंटरव्यू, मतलब अगर छोटे से छोटे, अगर मीडिया में भी अगर अपन इंटरव्यू की बात करते हैं तो इतना आसान नहीं है कि आप उसके सामने एक लहर से कुछ भी बोल पाए। जी 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 जी। इतने सारे प्रोजेक्ट, इतनी सारी बातें, और उन सारे प्रोजेक्ट के अंदर में मैम पूजा पर्ल ने जो आज की तारीख में ऊंचाइयों तक जो पहुंचा है जी, जी, जी। क्योंकि पूजा पर्ल केतन भैया का एक ही ख्वाब है जी, जी, और एक ही सपना, पूजा उनकी बिटिया है जी। और बिटिया के नाम से उन्होंने जितने भी काम किए हैं, बोले यार सचिन बस ये पूजा है और पूजा के बाद में तो कुछ भी लिखा के एमराल्ड लेक, पन्ना लेक, डायमंड लेक, तेरे को जो समझ में आना है कि भाई, क्योंकि जहां भी जाते हैं, जहां प्रोजेक्ट होता है तो उसके साथ का एक नाम और जुड़ना होता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर के अंदर में ये सीक्वेंस होती है। जी, जी, जी। तो अभी जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं, अभी झांसी वाला काम है तो वहाँ पीताम्बरा मई के नाम से, तो माई कृपा पूजा रियलिटी LLP, तो इस तरीके से आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो वो सारे पूजा के नाम से चालू है। और पूजा अपने आप में, हम भी यहाँ बैठे पूजा करके ही बैठे। जी 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 बिल्कुल साहब, यही मैं आपको बात बोल रही थी ना कि जब आप शक्ति की, माँ की, जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आपके हृदय में वो आदर और भाव होता है, प्रेम होता है, तो नेचुरली आपके जीवन में सब कुछ फलित होता है। आपके भीतर आपने जो, हमने जो माँ के बारे में बात की, अभी बेटी भी माँ के समान ही होती है। जब बेटी की हम घर में आते हैं, लक्ष्मी आई बोलती है कि लक्ष्मी आई। जब बेटी हुई, जैसे आपकी, जब आपका जन्म हुआ तो आपने बोला, एक मेमोरी याद दिलाई कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में आपने क्या बोला था भाई, उस अगर एवरेज अगर रोज का देखो तो हजारों बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं। और नहीं, आपकी वो जो आपकी बड़ी मम्मी को उनको ये चाहिए था कि घर में बेटी हो, दिवाली के दिन लक्ष्मी है जी। तो जैसे नर्स ने बोला बाबा हुआ है जी, तो भाई जी तो बोला कि ठीक है भाई, बाबा है हमारे तो सारी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि भाई जी ने जो आपको बोला कि लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी की कृपा जो है, पूजा लक्ष्मी है, बराबर है, माँ की कृपा ही है।
आपकी भी बच्चे हैं? जी है ना, कितने हैं? 2 गुड़िया है, समृद्धि और सुकृति है। जी जी, क्या बढ़िया नाम रखे हैं आपने। समृद्धि तो जब मैं दुबई गया था जी तो जाने के मतलब मैं गया था और 10 या 12 दिन बाद ही वो हुई थी। जी जी। वहाँ पहुंचा ही था मैं, और फिर जब हुए तो 2-3 महीने के अंदर में तो वो भी दुबई पहुंची गई साथ के साथ ही। और उसका भी मेरे जैसा ही सेम सोच है उसका। जी मतलब 7th स्टैंडर्ड में थी तो जम्बोरी जो ट्रिप होता है तो लंदन जाना था, तो बोले पापा मेरे को जाना है। मतलब राजस्थान से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ और उसके अंदर में वो लंदन 15 दिन का ट्रिप था उसका पहला, जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी। तो निर्जा मोदी स्कूल से फर्स्ट बार सबने घर में बोला अकेली है कैसे जाएगी क्या करेगी। मैंने कहा ठीक है जाएगी तभी सब सीखेगी समझेगी। और अभी मेरे काम में पूरा सहयोग भी देना, जितने भी अभी तैयारी करनी है, कोई भी ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ। और केतन भैया के भी नजदीकी, मैं अगर दिन में 5 बार बात करता हूँ तो वो उनसे 10 बार बात करती है। अच्छा 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 अच्छा। तो बड़ा स्नेह है पूरे परिवार के साथ में जी, और पूरा घुल मिल के, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उसको अभी मिल रहा है जी, वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके साथ जो उनके डायरेक्शन का एक्सपीरियंस है वो रेयर केस में और रेयर लोगों को ही मिलता है। सही सही बात है, सही बात है। पर क्या बात है, बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है काम में, वो बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्ट मतलब रात को 2 बजे भी अगर केतन अंकल का फोन आ गया तो टेंशन, अभी लैपटॉप खुला, अभी का भी तैयार, ये अंकल ड्राफ्ट किया, ये भेज दिया। क्या बात है। यस। क्या एजुकेशन किया है उसने? अभी उसने ग्रेजुएशन पूरी की है और CFA का फर्स्ट लेवल का एग्जाम दिया है। और उसका भी ड्रीम है कि उसको ISB हैदराबाद वहाँ एडमिशन लेना है, MBA विद लॉ करना है। लेकिन उसका जो अभी 1.5 साल का जो टाइम पीरियड बाकी है और उसके अंदर में उसको आगे फाइनेंस के अंदर में आगे करना चाह रही है, तो उसका फ्री सब्जेक्ट है जिसको अपन बोलते हैं कि उसकी सोच है कि पापा जहां भी काम करूं एक्चुअल वर्क होना चाहिए। केवल डिग्री नाम का वो तो आप कहीं से भी लाके दे सकते हैं, लेकिन अभी जो उसका काम है नींद के अलावा परफेक्शन जॉब के साथ में है। अभी भी मेरे साथ आई है वो। यस। तो अभी भी उसको बस वो एक ही कि पापा आपके साथ चलना है, देखना है क्या चीज होती है, कैसे होती है। जितना देर आप रुकोगे उतनी देर रुकूंगी, जैसा बोलोगे वापस चलना है वापस चलेंगे, कोई अंदर जाने नहीं। क्योंकि उस उम्र में आप घूमने फिरने की उम्र है, घूमने फिरने का शौक होना चाहिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि मैं अपना कुछ करूं। और अभी से हिंदुस्तान की जो टॉप 10 कंपनीज है उसके ख्वाब है उसके। क्या बात है। काम भी अगर करना है ऐसा काम तो उन्हीं के साथ में। तो आज केतन भाई ऑटोमेटिक मिल गए टॉप 10 का सारी व्यवस्था ऐसी हो गई है। ये ग्रेस, क्या बात है। बच्चे देखिए आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ही ब्राइट है और डिवाइन बच्चे हैं और हमारे भारत का भविष्य है, क्योंकि उनको ये देश चलाना है और देश सच्चाई के मार्ग से चलाना है। एक जो छोड़ गए हैं, जो भी कुछ करके गए हैं, इसको सफाई अभियान लेकर पूरा सुसज्जित बनाकर उसको आगे बढ़ाना है। तो ये जो बच्चे हैं, पूजा है, आपकी बेटी समृद्धि, समृद्धि और दूसरा नाम क्या बताया? सुकृति। सुकृति जी। समृद्धि और सुकृति, कितने सुंदर नाम, कितने सुंदर नाम रखे हैं आप। वो भी इतनी इंटेलिजेंट है साहब, उसको भी कोई भी आप काम दीजिए पूरा परफेक्शन के साथ में। हमारे केवल घर में झगड़ा एक ही चीज का होता है। हाँ। आज कोई भी चीज उनको बताया कि बस ठीक है चलो ओके हो गया, बोले नहीं पापा अगर काम दिया है उसको एकदम परफेक्शन के साथ में है तो ही उसको आगे आप पास ऑन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया तो वो चलेगा। तो ये तकरार चलती रहती है। और आजकल तो अभी केतन भैया का अच्छा नाम आ गया, तो कोई भी चीज होती है तो आप नहीं पहले केतन भैया से ओके होने दो तो वो भी एक डर रहे घर में। मुझे एक बात पूछनी थी कि एक माइंडसेट रहा है राजस्थान में और हमारे देश के बहुत सारी जगहों में बेटियों को लेकर, राइट? जैसे आपके पूर्वज ने भी बहुत सारी, बाई जी ने भी कहा कि उनका माइंडसेट इतना खुला हुआ था कि बाबा तो बहुत हो गए, बेबी चाहिए। तो ये फैमिली का जो लीनिएज है, मुझे दिख रहा है कि ये फैमिली के अंदर ये बेटी को लक्ष्मी की तरह रिस्पेक्ट दी जा रही है। हमारे भारत में भी ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? तो आपका जो मन में, जो मारवाड़ में है, जो राजस्थान में है, लड़कियों को लेकर आपका भाव कैसा था जब आपको दोनों बेटियां हुई? जीवन के अंदर में ये तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई बेटा होगा बेटी होगी, जो है कुदरत के सब मंजूर थे हमें तो। जी। और फिर उनके साथ साथ में जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लोग बड़े होते गए,
मैम आज तक इनके ऊपर कभी, जैसे हमारे पापा मम्मी ने हम पर कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, वैसे हमने आज तक इन पर कोई नहीं रखी। और प्योरली 100% जहां भी जाना है, जैसे भी जाना है, जिस परिस्थिति में जाना है, सुबह 4 बजे जाना है, रात को 12 बजे जाना है, उतना बोल्डनेस के साथ में जाओ और उतने अधिकार के साथ में जाओ। मन में भय के साथ नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जगह अच्छी होनी चाहिए, सर्कल अच्छा होना चाहिए, लोग बाग के साथ में उठना बैठना अच्छा होना चाहिए, जिस जगह आप जाकर बात कर रहे हो वो व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। तो इन लोगों का सर्कल भी बहुत अच्छा है। और जहाँ ये लोग रह रहे हैं, इसके जितनी भी हॉबीज है, ये लोग भी वीकली, इनका पूरा सर्कल है 150-200 जनों का। अच्छा। और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, इसको पेंटिंग का शौक है, कोई भी घर में दीवार ऐसी खाली नहीं है। अच्छा। कुछ भी है तो उस पर ड्राइंग करेगी करके डायरेक्ट वॉल पे। अच्छा जी। तो अभी कहीं भी जाते हैं तो एक डिब्बा पेंटिंग के साथ होता है स्ट्रीट डॉग्स के लिए। कोई दीवार पे अगर दिखे तो वहाँ लिखना है तो भी विद परमिशन, किसी के घर पे नहीं, हाँ। लेकिन अच्छी जगह पे। तो इन लोगों ने अच्छी व्यवस्था बना रखी है। सुबह 4 बजे उठ के वीकली ये लोग जाते हैं और उन पशुओं के लिए, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उन सबके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करके। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी एक पर भार हो। तो ये लोगों का अच्छा इनका सर्कल है। और जब ये कॉलेज में थी, इसने सेंट जेवियर से कॉलेज किया, स्कूल मिर्जा मोदी से किया, तो उसके साथ साथ के अंदर में इसने जयपुर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनके पूरे ग्रुप ने सारे हॉस्पिटल भी छान मारे। सब हॉस्पिटल में जाके कहाँ क्या चीज की व्यवस्था है, नहीं है। तो ये एक हॉबी है, किसी ने काम नहीं बताया इनको। ये लोग अपनी टीम बना के डोर टू डोर, जैसे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्या आपके हॉस्पिटल में क्या चीज की व्यवस्था हो सकती है, हम लोग आप लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, क्या चीज होना चाहिए, ऐसे। अभी भी इसका शुरू से सोचती है, अभी पिछले 1 साल से, पापा मेरे को तिरुपति जाना है। मैंने कहा बेटा अभी ठीक है, मौका है नहीं है। बोले पापा मैं अकेली जा सकती हूँ। 100% जा सकती है। फिर उसके बाद में बोले पापा मेरे को बाल डोनेट करने हैं। मैंने कहा देख तेरी इच्छा है, मैं इसके लिए भी तेरे को ना नहीं करूँ, अगर तुझे करना है तो बिल्कुल। मैंने कहा छोटे ही कराएगी ना? बोले नहीं पापा प्योर बिल्कुल सारे देखे होंगे। ठीक है तेरी इच्छा है। तो 2-3 दिन तक जैसे वहां जाने का मौका नहीं पड़ा, तो जयपुर के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल है और इसके अच्छे लंबे बाल थे पूरे, तो वो सारे बाल डोनेट करके आई कैंसर हॉस्पिटल में। अरे बाप। और बिल्कुल छोटे बाल कटा के आ गई। तो मैंने कहा बेटा ये क्यों? बोले बस पापा ऐसे ही, ठीक है आपने कहा ना कटवाने के, छोटे तो हो गए, पर वहां जरूरत थी तो मैं वो बाल डोनेट करके आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो काम आ रहे हैं। क्या बात है, तो क्या बात है। ये संस्कार जो होते हैं ना सचिन जी, मैंने एक बात नोटिस की आपसे बात करते करते, कि आपके माता पिता जी ने आपको इतना निर्भय, इतना बोल्ड, इतना सेवा भावी, इतना प्रेम भावी बनाया। उनके विचार वैसे हैं, आपके अंदर वो बात आई, आपकी वजह से आपके बच्चों में इतनी भाव, इतने सेवा भाव, इतना मन, इतना लोगों के लिए काम करने का, लोक कल्याण का भाव जो है। अभी ये सब जो है, ये एक्शन है, ये जो इसने एक्शन लिया है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है आगे की पीढ़ी के लिए, अपने अपने हम उम्र के बच्चों के लिए। और आप उसकी सहायता करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। मैम सबसे पहले आस्तिक होना जरूरी है। और आस्तिक ऐसा नहीं है कि मन के अंदर में सोच के साथ में क्या चीज का परिवर्तन होगा, लेकिन इनकी शुरू से एक ही चीज है, पापा ये करना है, पापा ऐसा। और मन से इतना ही शुद्ध करण से, क्योंकि अगर मन के अंदर में कोई भाव अगर ठीक नहीं है और इंटेंशन कुछ और होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात। अगर कहीं ना कहीं सेल्फिश भावना से, या मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, फिर उस सोच के साथ में आप आगे बढ़ोगे तो नहीं। और एक ही चीज है, एक नहीं, 2 नहीं, 100 दोस्त होंगे, 100 दोस्त के लिए तैयार। कभी मैं अपने काम के लिए बोलूं ना कर सकती है, लेकिन किसी दोस्त को एयरपोर्ट लेके जाना तो घर से गाड़ी उठाएगी, चाबी रात को 12 बजे भी लेने चले जाएगी। तो ठीक है, वो उनका एक सिस्टम हो गया, सर्कल हो गया। और एक दूसरे के प्रति तो वैसे ही दोस्त भी लेवल है, मैत्री भाव बेसिकली, एक यूनिटी। जब भी हम अपने अलावा दूसरों को भी अपने अंदर भीतर अपना परिवार समझते हैं, तो अपनी एक्चुअली ताकत बढ़ जाती है। अभी भी मैम इनकी ये सोच है कि जीवन के अंदर में आप गिफ्ट कितना भी बड़ा लाके दो, लेकिन गिफ्ट में जब तक आत्मीयता ना हो। अभी दोस्त का बर्थडे, तो क्या चीज बेटा कुछ भी जो तुम्हें समझ में आवे, गिफ्ट, शो पीस, ये बोले नहीं पापा। बाजार गई, टी शर्ट खरीद के लाई, और उसको फुटबॉल खेलने का शौक। तो 2022 के अंदर में जो वर्ल्ड कप जीता, और मेसी, मुझे नहीं मालूम था नाम, लेकिन अभी उसने पूरे मेसी की ड्राइंग विद चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ में पूरा ड्राइंग किया उस टी शर्ट पे।
सो नाइस, और वो बना के फिर उसको गिफ्ट किया। सो नाइस। तो मतलब वो एक उस टी शर्ट के अंदर में कितनी आत्मीयता होगी। राइट। तो ऐसी मेरी बेटी भी ऐसी है। अरे वाह, मेरी बेटी भी ऐसी ही सब छोटे छोटे काम करती है जी। वो हमेशा, उसके अंदर भी बहुत क्रिएटिविटी है। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही हैं, दोनों बच्चों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। पर मेरी बेटी क्या है, उसने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है ओके। और उसके अंदर भी यही बचपन से है। पढ़ाई तो उसने अभी की, फैशन डिजाइनिंग अभी कंप्लीट किया, पर बचपन से जब वो कोई स्कूल में एग्जीबिशन होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो उसके अंदर वो बुक मार्क बनाएगी अपने ग्लू से, छोटे छोटे कोई अच्छी छोटी छोटी डिजाइन बनाएगी। कब मेरा बर्थडे होगा तो मुझे छोटी छोटी डिजाइन अपने हाथ से बना के देगी। यस। और आज तक उसके जितने भी मित्र है ना, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसको उसने हैंडमेड गिफ्ट दिया, कभी भी बाहर से नहीं खरीदा है, हैंडमेड गिफ्ट। बस हैंडमेड जाना चाहिए। और वो छोटी वाली भी, अगर कोई भी घर में किसी का भी बर्थडे है, कुछ भी, पापा केक बाजार से नहीं, खुद बनाना, बनाते बनाते सीखेंगे। और आज इतनी परफेक्शन हो गई कि हर चीज जैसे घर में बनाते हैं तो लगता है कि बेटा बाजार से लेके आए, बोले नहीं पापा घर से ही बनाया है। दिस इज सो नाइस। सचिन जी, आपसे बात करके जी। बहुत मजा आया, आपके जीवन के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके मित्रों के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। जी मैम। आप अभी ये जो रियल एस्टेट में आए हैं, जी। इसके आगे आपके विचार क्या है? मतलब आप क्या करना क्या चाहते हैं? जितनी ऊंचाई के साथ में केतन भाई ने काम किया है, जी। और उनके साथ, उनके जैसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन उनके साथ जो मौका मिल रहा है, जी डेफिनेटली जितना विश्वास ने उन्होंने मुझे जोड़ा है। जी क्योंकि मैडम मैंने आज तक देखे हैं बहुत से जगह पार्टनर्स बन गए करके, लेकिन इन्होंने तो प्योरली हर जगह मुझे अपने साथ के साथ, और ऐसी ऐसी जगहों पर के डिसीजंस, कोई भी चीज का नक्शा पास होता है, सचिन ये चीज है, ये जीएसटी नंबर है, सचिन अपने नाम से आ गया है, तो उनको जो काम करने का तरीका, एक अपनत्व की जो बात आती है, हाँ। वो प्योरली वेरी, मतलब जिसको बोले कि भावनात्मक शब्द तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वो सारी चीजें उनमें हैं। जी। और उन्होंने जो काम करने का तरीका सिखाया, अभी हम लोग भी महीने में 20 दिन 25 दिन भी अगर साथ जाते हैं, चलते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो जो आपका वर्किंग स्टाइल है, काम मीन्स काम। अगर एक दिन जयपुर है तो कम से कम 50 मीटिंग नहीं हुई तब तक दिन ही व्यर्थ है हमारा। सही। और पूरी प्लानिंग करके, मतलब आज भी अगर मैं सुबह निकला तो 6 बजे पहले फोन के सचिन एयरपोर्ट पहुंच गया, यहाँ आए तो आराम से आ गया, आपके लिए बात हुई तो भाई ठिकाने आराम से घर पहुंच गया। तो इतना तका जाके भाई पॉइंट से पॉइंट तक के भाई अभी आराम से 2 घंटे रेस्ट कर ले, उसके बाद में ये बात है, ये चीजें तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपना दर्द है। जी। और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ में अगर कोई क्वालिटी देखी है तो ये मेरा कह रहा हूँ, आपको एक ही चीज की है, मेरा सौभाग्य कि आज इस चेयर तक बैठकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस उनका यही सिस्टम रहा, और उनका जो काम करने का तरीका, बहुत प्यार से, कभी उन्होंने थोपा नहीं कि ये काम करना है, बड़े प्यार से हम इस काम को ऐसे करेंगे। तभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कभी भी उन्होंने ये नहीं वो नहीं, ये हमारा है। जी। और हमारे में जब कोई टीम लग जाती है तो ये पूरी टीम की ताकत बनकर ही सामने आती है। सही बात। आज इतने सारे प्रोजेक्ट किए, इतने सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे अपार्टमेंट्स, इतने सारी जो स्टूडियोज वगैरह जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैम ये इतना आसान वर्क नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक 500 व्यक्तियों से बात करना, और उसके बाद में भी वो की वही रात को 12 बजे तक वैसी एनर्जी उनमें। वो तो है। तो सुबह 6 बजे उनका डेली उठ जाना, और रात को 11, 12, 1 पता नहीं कभी सोते हैं, लेकिन 6 बजे तैयार है। और दिन में मैंने उनको आज तक कभी तो सोते नहीं देखा। हाँ। कभी नहीं सोते देखा। आपकी भावना यह है कि आप उनकी तरह बने। बिल्कुल। आज अगर जो हमारे जिसको बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन है, और एक आदमी में एक सोच होती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये चीज होनी चाहिए, तो इनमें तो इतनी क्वालिटी है कि कोई सा भी जितने मैंने बताया वो तो सारे आप में गुण वही हैं। जी। और आज जितने लोगों के बीच में आपका व्यवहार है, हर व्यवहार फोन के साथ पूरा होता है। जी। कभी काम बताया तो ले सचिन मैं तेरी बात करा देता हूँ, तुरंत वहां पहुंच, ये काम इस तरीके से और ऐसे होगा, तो काम करने का मजा अलग आता है। जी। कहीं भी अड़चन तो जीवन के अंदर में कभी आने नहीं दी, जब भी लगता है मैं हूं ना तो पहुंच, काम हो जाएगा। तो इतना पॉजिटिव है। सही। तो ऑटोमेटिक अभी भी कोई भी हमारे पास में भी कोई आता है 100% हो जाएगा। कभी ना का काम ही नहीं है, कभी कोई काम अब रुकेगा। और अभी इनके साथ साथ अभी आप लोग और भी जैसे प्रोजेक्ट देख रहे हैं, राजस्थान में भी आपने एंट्री मारी है, तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। राइट। तो
जब एंट्री एक हुई है। प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं राजस्थान में, जिनका मैंने प्रमोशन किया था जी जी जी, रणथंभौर में। बराबर, बिल्कुल किया है। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी आज की तारीख के अंदर में जो कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ, वो हो उनको गए। तो भाई साहब गिन ही नहीं रहे। गिन नहीं रहे। जो प्रेजेंट रनिंग स्टेज पे है या और ऐसी व्यवस्था में आने वाले हैं, जी, जिनके जॉइंट वेंचर हो चुके हैं, तो वो प्रॉपर्टीज उनका ड्रीम है कि उसको समय के साथ में। राइट। और मैंने बिल्डर लाइन के अंदर में, रियल एस्टेट के अंदर में ये पहले शख्स देखे हैं जो समय से पहले कार्य को पूरा करके पब्लिक के सामने ये बात है, ये बात है, ये बात तो है। ये जो क्वालिटी है। मैंने अपना केतन जी के साथ में एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया है, बहुत समय से, बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम परिवार जैसे हैं। जी, तो द्वारकेश डिवाइन के लिए Yes. मैं गई थी, और अपना 4 सीजन्स है अहमदाबाद में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आर्किटेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तुषार अमीन जी, तुषार अमीन जी है, और बहुत सारे दूसरे भी आर्किटेक्ट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो नेचुरली उनके जो आसपास के लोग हैं वो मतलब नंबर 1, टॉप ऑफ द टॉप, यस, क्रीम क्राउड, एंड जो डिलीवरेबल्स, मतलब आपको ऑन टाइम काम करके देने वाले लोग, एफिशिएंट, पैशनेट, पागल जो लोग होते हैं ना, जैसे वो इनके सदस्य वो इनके साथ में जब जुड़े हुए रहते हैं ना, तो नेचुरली उनका जो, आप अपनी एम्बियंस से जाने जाते हैं, आपका वातावरण कैसा है उससे आप जाने जाते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं उससे आप जाने जाते हैं, आपके साथ में लोग कौन चल रहे हैं जी। उससे आप कैसे हैं वो समझ में आता है। एक बात बोलूं मैम जी, अभी आपने जितनी जो बात बोली है, तो उसके अंदर में, क्योंकि पिछले जो साल भर जैसे झांसी का जब प्रोजेक्ट हुआ है जी, मैम, डॉक्टर साहब तो ठीक है झांसी ही रह रहे हैं, और उनका इतना परफेक्शन काम का, अभी सुबह बोला तो एनओसी की चाहिए, फायर की चाहिए, वाटर की चाहिए, ये चाहिए, सारी चीजें, तो सारा पाइपलाइन के अंदर में। उसी के साथ साथ के अंदर में इनकी जो टीम यहाँ से, तुषार अमीन जिनका भी आपने नाम लिया, जी, जी, मैम कम से कम भी 100 ब्रोशर, 100 डिजाइनिंग, 100 नक्शे नए बनवा लिए होंगे, लेकिन आज तक कभी उनके चेहरे पर थोड़े से भी शिकन नहीं नहीं है। आती, हाँ। नहीं आती, नहीं आती। बोले इसमें ये कलर चेंज करना। मैम सोचिए, अगर पूरा ड्राइंग बन चुका है, हाँ, पूरे ब्रोशर बन चुके जी। हैं, और उन्होंने सिंपल सा कहा ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ये वाला कलर चेंज होना चाहिए, हाँ। कोई बात नहीं, वापस नहीं है। हाँ, तो ये टीम वर्क है मैम, Yes, इसके yes, लिए yes. उनकी पलकें झपकती है और उनका इशारा समझते हुए वो अपने काम को ओके कर देते हैं। yes, 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 क्योंकि ये सारी चीजें, जैसे अभी हम लोग गए वहां पे, जो 100 लोग जो वहां आए, जी, और सारे डॉक्टर्स थे, हाई एजुकेशन के थे, जी, जी। तो क्योंकि उनकी भी सोच होना बहुत जरूरी था, जी, 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 और उनकी सोच के अंदर में क्या रहना आपको है, जी, बिल्डिंग दिखनी कैसी चाहिए। जी। और मैम सबसे बड़ी बात है इसके साथ में झांसी का जो प्रोजेक्ट हुआ है, और उसी के साथ साथ के अंदर में ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग। हाँ, जो शक्ति की बात कर रहे थे आप अपनी बेटी के बारे में, कि आपने जिस तरीके से अपने बच्चों को फ्रीडम दी है, जिस तरीके से अपनी बेटियों में बिलीव किया है, और उनको इतना अच्छे से फ्लरिश होने दिया है अपनी लाइफ में, इट इज़ सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जी, क्योंकि वी लीड आवर लाइफ बाय एन एग्जाम्पल। जब हम एक्चुअली रियल लाइफ में हीरो बनते कभी हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी वी लीड बाय एन एग्जाम्पल। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोग हमसे प्रेरित हो बराबर, और जीवन में वैसा कुछ करें जो हम कर रहे हैं। समाज के अंदर हमारे काम से हम बदलाव लेकर आए, बराबर। समाज को बदलने की कोशिश ना करें। समाज नहीं बदल सकता आज की तारीख में। नहीं, समाज बदल सकता है। जैसे आप हैं, जैसे केतन जी हैं, जी। जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जो जिस तरीके से बच्चे हैं वो समाज बदलेंगे। बराबर, क्योंकि ये पीढ़ी है, ये समाज बदलेगी। इनकी जो सोच है वो समाज बदलेगी। तो आज इस प्रोग्राम में मैम जैसे यहाँ पहुँचे, तो ये एक प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको फर्स्ट मैंने लाइन एक ही बोली थी कि जो भी डिस्कशन हो रहा है जी। वो लाइव है, जी, और लाइव के अंदर में अगर बच्चों को ये प्रेरणा मिले जी, या दिखे, तो सिर्फ मैं अपने अकेली समृद्धि सुकृति या घर के डॉटर्स या दोस्तों के डॉटर्स या उन परिवारों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण देश के उन बच्चों के लिए बात करना चाहूँगा कि बच्चों को उस फ्रीडम तक पहुँचाओ। जी, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको भय से बाहर निकालो। जी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको आप चेक कर सकते हो, जी, अंकुश लगाएं अपन, लेकिन उनको किसी भी कार्य को करने से रोके नहीं। राइट। आज बहुत सी व्यवस्था ऐसी होती है कि मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों को क्या पसंद है हम नहीं चाहते हैं वैसा। तो कम से कम उनकी सोच के साथ में, उनकी हॉबीज़ के साथ में वैसे काम होने चाहिए। अगर बच्चा सुबह 4 बजे उठ के घर से जाता है
तो उसको भेजना चाहिए कि वो किस माहौल में जा रहा है। आज की तारीख के अंदर में हम जो देख रहे हैं कि इनका सर्कल बना है समृद्धि का, मैंने आपको बताया अभी। जी। आज में हम अगर 50-100-200 दोस्त इनके साथ में हैं, और डेफिनेटली ये अगर जा रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, काउस के लिए, जिनको लोग बोलते हैं आवारा पशु, या रोड पे घूम रहे कर रहे हैं, मैम कोई ना कोई तो सूद लेने वाला आएगा ना इनकी भी। बराबर। तो उनको अगर आज एक एक पैकेट या पूरा अपन जिसको बोलते हैं बिस्किट का, ये तो चलो आज एक बार खिला देंगे, लेकिन उनका जो दिन भर एक दिन मिल जाएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, उनके तो जो नसीब में है उन्हीं के सिस्टम से मिलना है। लेकिन एक बच्चे की प्रेरणा से 100 बच्चे अगर ऐसा करने लगे तो उनका भी तो भविष्य अच्छा होगा। सही बात है। और हर आदमी को जिस तरीके से जीने का अधिकार है, तो मैं तो कह रहा हूँ एक सोच से बच्चा आगे बढ़े। राइट। आपको अगर बच्चे पर अंकुश लगाना है, आप चेक कीजिए कि बच्चा दिन भर में किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके पीठ पीछे नहीं, उसके सामने से। अगर मैं उसके पीठ पीछे उसका मोबाइल चेक करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसके मन में हमारे प्रति भी गलत भावना जागेगी, घृणा आएगी, और किस तरीके से एक पेरेंट्स के प्रति भाव दूर होंगे। और एक दोस्त की तरह, बेटे की तरह अपने को उनको रखना है, उनकी चीज़ को देखना है, तो ये चीज़ देनी चाहिए। राइट। और पहले दिन से बच्चों को घर से अपन बाहर भेजेंगे, देखेंगे, सब कुछ आएगी, तो ही ये सब चीज़ कर पाएंगे। और आज की जनरेशन के अंदर में मोबाइल से हटकर ये सारी चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो क्या है ना, वो बॉक्स के अंदर, वो छोटे से फ्रेम के अंदर ना 6 इंच की जिंदगी हो जाएगी, और उसी स्क्रीन को हम देखते रहेंगे और उसी में उलझे रहेंगे। बहुत से बच्चों का कैपेसिटी देखता हूँ, अगर 4 घंटे चल लिए तो दिन भर के 18 घंटे उनको सोना पड़ जाएगा। तो शारीरिक सिस्टम भी आज उनकी एक्सरसाइज क्या है, कैसे हैं, खेल कूद, बाकी सब चीज़ें तो करीब करीब बंद ही हो गए हैं। कि आज की तारीख में बच्चा कहीं खेलने जावे, कोई शारीरिक श्रम हो, जिम के नाम पे चले जाएंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज भी वहाँ पूरी नहीं कर पाएंगे। जबकि जिम जाना हम लोगों ने कभी बचपन में सीखा ही नहीं। दिन भर इतना खेल कूद हो जाता था कि जिम ऑटोमेटिक हो जाता था। सही बात है। हमारा बचपन अलग था जी। हमारा बचपन था गोटियों वाला, बिल्कुल खो वाला। हमारा बचपन था कि जब हम क्रिकेट खेलते थे, नुक्कड़ क्रिकेट, और पकड़ा पकड़ी, और छुपा छुपी, ये कितने प्यारे प्यारे खेल थे हमारे। आजकल मेरे ख्याल से बच्चों को अगर नाम पूछ लो तो उनको ये नाम ही नहीं मालूम होंगे। फिर वो पत्थर से भी वो पाची का खेलते थे, पता है ना? खेलते थे, बिल्कुल खेलते थे। वो भी कितने प्यारे प्यारे खेल थे। पर ये सारे खेल क्या है, माइंड एक्चुअली हमको ज़मीन से जोड़ते हैं, हमारे माइंड, बॉडी और शरीर की सारी जो इंद्रियां हैं उनको कनेक्ट करते हैं, एक्टिव बनाते हैं। अभी इसी के साथ में हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, तब भास्कर के साथ में मिलके हम लोगों ने, तो मोर देन 10,000 बच्चियों को हम लोगों ने इकट्ठा करके, अच्छा, और विजयनगर का ये एक ऐतिहासिक कि जिस जगह से प्रोग्राम चालू हुआ और वो राउंड घूम के वापस पूरे विजयनगर की गलियों तक उतने सारे बच्चे, पूरे स्कूल कॉलेज सबको हम लोगों ने इकट्ठा करके, और वो हम लोगों ने दिन मनाया था गर्ल्स एम्पावर्ड उसके लिए। हाँ, सो ब्यूटीफुल। तो ये एक इतिहास रहा कि इस तरीके से इतनी बच्चियों को, मतलब नगर पालिका हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन बच्चों के बैठने, बाहर तक बच्चे बैठने तक की व्यवस्था में आ गए, इतने पंडाल लगाए उसके बावजूद भी। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ये बच्चों के लिए होना चाहिए कि आज अगर ऐसी व्यवस्था हम लोग करें तो उन सब चीज़ों का मीनिंग निकलना चाहिए कि आप चाहते क्या हो और होना क्या चाहिए। राइट। क्योंकि खुद का बच्चा आपको ठीक है, लेकिन दूसरा का बच्चा वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। Right. तो फिर टीम नेटवर्किंग होगी ही नहीं। नहीं, हमको टीम वर्क ही करना है, बनाना ही टीम के बनाना साथ है, चलना बस है। बस बस बस। सचिन जी, मुझे पूछना था कि आप हैं विजयनगर से, आप दुबई पहुंचे कैसे? मैडम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 2000 और 2001 शायद पहली बार मैं जब दुबई गया था, केवल घूमने के हिसाब से या एक देखने के हिसाब से कि सब बोलते हैं दुबई दुबई दुबई, एक सोच थी कि बाहर जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस भी हुए। व्यापार यहाँ करते ही थे तब भी, लेकिन तब इतना सीरियस नहीं हुआ करता, क्योंकि पापा, बड़े ब्रदर सब वो कर रहे हैं, हमें तो उनके पार्ट हैं, जितनी देर बैठे उतनी देर बैठे, नहीं बैठे तो भाग लिए। हाँ। तो वैसी व्यवस्था के अंदर में चले तो गारमेंट्स का हम लोगों का अच्छा काम था, और पूरे इंडिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो गारमेंट्स का काम चालू हुआ, और कुछ गारमेंट हमारा गलत साइजिंग हो गई या कलर इफेक्ट उसके ख़राब होने लगे, तो पूरे इंडिया से ऐसा 4-5 लाख पीस का रिटर्न हुआ। और फिर अब इंडिया में रेपुटेशन को आप डाउन नहीं कर सकते,
तो उन गारमेंट को हम लोगों ने रिटर्न लिया और फिर अब इस गारमेंट को बेचे कहाँ, या आखिरकार कॉस्ट तो लगी हुई है। फिर सबसे पहले प्लानिंग हुई दुबई की, फिर दुबई गए हम लोग, तो डैमेज गारमेंट नहीं, लेकिन वो जो रिटर्न या जो व्यवस्थाएं बनी और धीरे 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 करते 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 एक हब हमें मिला। तो वहां जो शुरू के 6 महीने, क्योंकि यहाँ से सारा गारमेंट दुबई जाना, दुबई से उन सब की छटनी होना, वहाँ कोई लेबर सस्ती नहीं है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं है, वहाँ की व्यवस्थाएं सस्ती नहीं है, और लोगों से पैसा लेकर आप गलत चीज दे नहीं सकते हो। तो वो सारी चीजें, लेकिन 6 महीने का जो शुरू का स्टार्टिंग पीरियड रहा, और दुबई जाने के बाद में मतलब डेली मेरा सुबह 6 बजे 4 बजे उठना, वेयर हाउस जाना, माल को चेक करना, कितने कार्टून तैयार होना, फिर उसकी डिलीवरी करवाना। और क्योंकि दुबई से व्यापार करना आसान था, और लगभग जो मैंने आपको बताया 25-30 कंट्री में गया, तो वहाँ बहुत सारी कंट्रीज नजदीकी लगती भी थी, तो वहाँ माल सस्ता भी चाहिए होता था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था में। तो वो 6-8 महीने मेरी एक अच्छी मेहनत रही, और फिर उसके बाद में धीरे 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 मैक्टो होटल मैंने काम चालू किया, प्रोडक्शन मतलब ऑर्डर्स लेने चालू किए, और लुलु, केयरफॉर, हाइपर पांडा, ये जितने भी बड़े मॉल्स हैं उनकी एंट्री हुई, और बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे उनका जॉब वर्क चालू किया कि उनको जिस ब्रांड में गारमेंट चाहिए वो गारमेंट मैंने बना के देना चालू किया। और एक स्टेज आ गया कि 2 साल 3 साल के अंदर में इतना परफेक्शन कि लगभग महीने के 4-4.5 लाख पीस ट्राउजर की मेरी सप्लाई होने लगी। क्या बात। तो ये एक बिग जॉब जिसको आप बोलो, इतना आसान काम नहीं है कि 4.5 लाख पीस मेंस ट्राउजर आप मार्केट में सप्लाई कर सके। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक सोच होती है, गलती कहाँ हो और उसको हम सुधार कहाँ जाके करें, और सुधार करने के बाद में, क्योंकि एक लाइफ की सच्चाई है, अगर उसको डंप कर देते, सोच लेते कि भाई ठीक है जहां बिकेगा नहीं बिकेगा डंप हो जाएगा, नुकसान सहन कर लेते, तो नुकसान भी सहन नहीं किया, व्यापार भी किया, और उतने अच्छे सिस्टम के साथ में व्यापार किया कि कॉटन ट्राउजर तो चाइना तक को हमने बीट किया, और सब जगह नाम जो चलाया कि भाई जितने भी ट्राउजर, और मोर देन 46 ब्रांड मैंने तब डेवलप किए, और 46 से अधिक ब्रांड भी मतलब मैंने मार्केट में बना के सप्लाई किया था। तो वो एक दुबई का रूट था। जैसे जैसे बढ़ते गए 10 साल में ठरके के साथ में व्यापार किया, खूब अच्छा व्यापार किया, मल्टीपल सोचे बिजनेस को, तो हर साल डबल 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 ये अचीवमेंट रहा। क्या बात है। हर साल मैंने व्यापार को डबल ही किया। क्या बात। और फिर धीरे धीरे उसके बाद में वियतनाम का मौका पड़ गया, वहां से हम लोगों ने वियतनाम में माइंस वगैरह ली, तो वियतनाम का दौर हुआ, फिर उसके बाद में जैसलमेर, लखा, ग्रेनाइट, मुंगेरिया, भाडली, तो इस तरीके से आगे बढ़ते गए और काम को अपना सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद में जैसा बॉस के साथ में मिलना हुआ, वो आपको। तो माइंस का बिजनेस आपको कैसा लगता है? माइंस का बिजनेस में हम जो दुनिया के अंदर में सारे काम करके थक जाता है, ये काम इतना आसान नहीं है। नहीं, किसके लिए पूछ रहे जी। तो माइंस के अंदर में तो मैम जैसे जैसलमेर रहा, तो जैसलमेर एक बहुत वाइल्ड लाइफ थी, न छत है न कुछ है, मतलब अगर सुबह वहां जाके रुकना होता था तो हम लोगों ने फिर कंटेनर ला के रखे। अब कंटेनर के अंदर में नींद ना आए, रात को सोना है, तो बाहर छत के अंदर में माचे लगा के, अगर गलती से रजाई को ओढ़ के नहीं सो या पकड़ के नहीं सो, तो सुबह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आपको मिलेगी वो, क्योंकि इतनी हवाएं चलती थी। तो वहां का माहौल, और सुबह बिल्कुल उठो तो केवल धूल और मिट्टी। तो वहां भी 2 साल बिताए मैंने, और उन पथरीले जंगलों के अंदर में रहना। फिर उसके बाद में गेस्ट हाउस तो 2 साल बाद तैयार हो गए, लेकिन जो 2 साल का समय था, मतलब हमारे कंपनी का कोई भी काम हो, बिगनिंग से सबसे पहले मुझे ही घर से जाना पड़ता था। मुहूर्त आप ही करते हैं। जी। आप जैसलमेर के बारे में बता रहे थे कि रात को आप जैसलमेर में रुकते थे, धूल मिट्टी रजाई उड़ जाती थी। जैसलमेर तो मैम जब वहाँ माइंस चालू किया था, हाँ। तो अब किलोमीटर तक ना कोई रहने वाले, अगर चाय भी पीनी तो 40 किलोमीटर का दायरा तय करना होता था, कोई रहने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जब शुरू में जब गए और काम चालू किया था वहाँ पे, तो ना छत ना कुछ, वापस अगर गेस्ट हाउस में आना हो तो 50 किलोमीटर। फिर वहाँ हम लोगों ने कंटेनर रख के अपनी व्यवस्थाएं चालू की, लेकिन गर्मियों के दिन में भी रात को हवाएं बहुत स्पीड से चलती हैं वहाँ पे, और बाहर सो तो मतलब रजाई को और गद्दे को पकड़ के बांध के सोना पड़ता है, नहीं तो सुबह मालूम पड़ा 2 किलोमीटर अगले खेत में मिलेगी आपका चद्दर रजाई जो भी है। और पूरा मतलब वहाँ जंगली एरिया, तो वहाँ बिच्छू, ये तो रूटीन सिस्टम, मतलब खैर जंगली है और जंगल में यही सब कुछ होना होता है।
तो वो भी एक अजीबोगरीब, लोग बाग तब भी सब वंडर ही करते थे, बोले तो दुबई की लाइफ को छोड़ के यहाँ जैसलमेर क्या लेने आया है। लेकिन जैसलमेर जो लखा एरिया था बहुत पीसफुल, वहाँ के लोग बागों का जो वहाँ का खान पान सबसे शुद्ध था। और आज भी वहाँ लोग बाग कभी अनाज को खरीदते नहीं है। अच्छा। वहाँ बाजरी, मतलब ज़मीनें इतनी हैं कि 100-100 500-500 बीघा के अंदर में बाजरे को बोते हैं, और वहाँ बाजरी को ही खाया जाता है। अच्छा। और वहाँ बाजरी, और खेत के अंदर में ऑटोमेटिक काचरे। अच्छा, काचरे मतलब? काचरे जो अपने उगते हैं, काचरा होता है एक, मतलब राजस्थान में होता है। आपके यहाँ कभी आएंगे तो डेफिनेटली लेके आऊँगा आपके लिए भी। अच्छा। तो वो मतलब जंगली बेल है, उसको डालने की जरूरत नहीं महसूस होती है। अच्छा अच्छा। तो वो उगते हैं और उन्हीं की तो सब्जी बनती है। अच्छा। घर में गाय भैंस है खूब होती है। हाँ। तो उन्हीं का बस घी पूरा एक रोटी पे, मतलब ये देख लो पाव भर घी डाल के, और उतना घी के साथ में पर वही छाछ वो और काचरे की सब्जी। तो वहाँ का ये फिक्स 12 महीने भोजन। ये मैंने पहले भी शुरुआत में जब भी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, हमने बताया कि मुझे है ना जैसलमेर, राजस्थान, उसकी मिट्टी से, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो कला है, वहाँ के जो महल है, वहाँ के जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, पूरे भारत की बहुत सुंदर है। पर मेरा एक बहुत स्वाभाविक झुकाव रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। जब मैं ये फिल्म भी कर रही थी ना जोधपुर में, अपना जय श्री आई माता, तो कम से कम 2-3 महीना थी वहां पर, तो ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे घर में हूँ। जोधपुर से तो नजदीक था जैसलमेर। नहीं गई। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे घर में हूँ, यू नो। मैं क्या करती थी, कभी कभी बिना मेकअप का ही था, क्योंकि जब आप माता का रोल कर रहे हो तो ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो उनके जो घर होते थे ना, जहाँ पर शूटिंग चल रही होती थी, वहां चुपके से वहीं पर सो जाती थी। फिर वहां पे उनके जो खाना बनाने वाले थे, उनके साथ में रोटला वोटला बना के घी में खा के आराम से बैठती थी। किसी को समझ में नहीं आता था कि ये एक्ट्रेस है कि बाहर वाली है कि यहाँ वाली है, यू नो, वो फर्क नहीं दिखता था। मैम आप जो बोल रहे हैं जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, इधर रानी, फालना, जालौर, ये जितने भी एरियाज हैं ये जी, तो राजस्थान अपने आप में ये अपनत्व है जी, और अपनत्व के अंदर में ये मैं बोल सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जी, जी, राजस्थान की जो मनोहार है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती। नहीं। क्योंकि आज जोधपुर जो भी आपने बोला आई माता का रोग, तो पाली, जोधपुर, वहाँ के तो शब्दों में इतनी मिठास है कि अगर मिठाई ना भी खिलाएं तो आदमी आराम से उसका पेट भर जाएगा। इतना मीठा बोलते हैं वो लोग। पाली मार्केट तो बहुत घूमी। हाँ, तो पाली मारवाड़ बहुत अच्छे है और उनकी बोली परफेक्ट है, मतलब एकदम। तो बिना सा के अलावा बात नहीं करेंगे और रेस्पेक्टिवली एकदम। हाँ, बाईसा बिल्कुल। बहुत मजा आया सचिन जी आपके साथ में बात करके। मुझे ऐसा लगा मैं पूरी एक नई दुनिया घूम के आ गई, क्योंकि अपना फिल्म इंडस्ट्री एक अलग है। मेरी चित्त की बात जो मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, उसका उद्देश्य ही यही है, ये पॉडकास्ट का उद्देश्य ही यही है कि लोग हैं जो हमारे पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं जो भी ये पॉडकास्ट देखते हैं, उनका हृदय एक अलग जिंदगी से, अलग कहानी से जुड़े, उनके जीवन में झांके, देखे, समझे। और जब आप अपने आप को एक बाजू में रखकर, कहीं आपकी जिंदगी पर ज्यादा प्रभाव नहीं रखकर, आप जब किसी दूसरे की जिंदगी को देखते हो, किसी दूसरे की जिंदगी को आप अनुभव करते हो, उसकी कहानी को आप देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपके जीवन में ही खाली चैलेंजेस नहीं है, कि आपको ही भगवान ने नहीं चुना है, कि आपको ही सोटी मार रहा है भगवान, यू नो। आपके जीवन में भी डेफिनेटली चैलेंजेस रही हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बिना चैलेंज के कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, पर आपने क्या किया है, मैंने आपको देखा, नोटिस किया, आपने आपकी सारी चैलेंजेस को हंसते हंसते बोल दिया। मैम 21 साल से जब से समझदार हुए, उससे पहले कॉलेज का सफर आपको बता ही दिया, चुनाव लड़ लिए, चेयरमैन बन गए, विधायक के चुनाव लड़ लिए, लाइफ के अंदर में वो सारे काम कर लिए जो आज तक की स्टेज पर एक आम व्यक्ति जो करना चाहता है उसकी एक सोच होती है जी। तो वो सारी चीजों के साथ साथ के अंदर में आज उस स्टेज तक भी पहुंचे हैं कि आज लाइफ के अंदर में, और मैं तो फिर भी एक ही बात कहना चाहूंगा एंड तक भी, कि आज जो हमें ये टीम मिली है
पूजा पर्ल। तो पूजा पर्ल टीम ऑटोमेटिकली इतना अभियन टीम है, इतनी ऑनेस्टी के साथ में टीम है, तो लगता है जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं कि हर आदमी खुश है, हर आदमी पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं है। और जहाँ नेगेटिविटी का काम नहीं है, कुछ भी आप बोलो 100% हो जाएगा। तो मजा उस चीज का आ रहा है कि काम करने में तो मजा है ही है, लाइफ को जीने का भी बहुत अच्छे तरीके से जो मजा ले रहे हैं। करेक्ट। तो हंसते हंसते कोई चीज को आप अचीव करो तो मजा कुछ और ही आएगा। करेक्ट। तो वो चैलेंजेस लगती नहीं। बिल्कुल साहब, वो चैलेंज कभी कुछ भी अगर अपन करें, अगर उसको चैलेंज मान के कर रहे हैं तो काम तो अच्छा होएगा ही होएगा, और टीम वर्क के साथ में कर लेते हैं तो वो और अच्छा होएगा। जी। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैम। सचिन जी की कहानी से और सचिन जी की जिंदगी से मैंने आज बैठे बैठे एक बात सीखी है कि आपके जीवन में कितनी भी चैलेंजेस आए, और खास करके राजस्थान एक ऐसी जगह है जो बच्चा पैदा ही होता है एक वॉरियर की तरह। तो चैलेंजेस कितनी भी आए, टीम वर्क हो, आपके साथ में जब लोग जुड़ जाए, प्यार जुड़ जाए, तो एक शक्ति मिल जाती है और आपकी नैया पार हो जाती है। राइट? बिल्कुल साहब, बिल्कुल 100% राइट। थैंक यू वेरी मच सचिन जी, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साहब, चलो सर, धन्यवाद। थैंक यू।